एपीपी थी, उनके मामा के बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई 15 दिन पहले। उनका ये कहना था कि उसका मर्डर हुआ है। उनका ये कहना था कि उसका मर्डर हुआ है। तो मैंने उनसे डिटेल पूछनी चाहिए, तो उनको ये नहीं पता कि एफआईआर किसने लॉन्च कराई एक्सीडेंट की। उनको ये पता नहीं है कि चार्जशीट मतलब जो काटी है इतनी जल्दी, विद इन 15 डेज, वो चार्जशीट क्या कहते हुए काटी है। उनको ये पता नहीं है कि थाना कौन सा है, पुलिस थाना। उनको ये पता नहीं है कि कंप्लेनेंट कौन है। और वो सारी चीजें मुझसे मदद लेना चाह रहे थे केवल फोन पर। तो मैंने जितनी मदद हो सकी, नीम का थाना का प्रकरण था, वहां जो संबंधित एपीपी थे उनको फोन किया, लाइन पर लिया और उस थाने का मालूम किया, उनसे जो एफआईआर की कॉपी मंगाई, जो पुलिस ब्रीफ थी उसकी कॉपी मंगाई, सारी डिटेल्स मंगाई। अब वो 1 डेढ़ 2 घंटे के कन्वर्सेशन में भी वो ये चाह रहे थे कि वहीं बैठे बैठे सारा तो वो जो है उसका जो षड्यंत्र है उसके पीछे उसका मालूम चल जाए। क्लेम की कोई स्थिति बनती है तो उसके बारे में भी उनको फायदा हो जाए। यंग लड़का था, लगभग 23-24 साल का, भी 1 साल पहले शादी हुई थी। तो मेरा ये कहना था, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप मौके पर जाते हैं ना, मैंने कहा भाई आप एक बार जाओ तो सही नीम का थाना, वहां जाके आप एक बार थाने में मिलो। थाने में दिक्कत आती है तो आप कोर्ट में मिलो, वो एपीपी साहब वहां मिलेंगे, उनसे बात करो आप, तो चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं। तो ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जब तक आप मौके पर जाते नहीं ना, जब तक हम लोग बैठ नहीं रहे थे, तब तक पिक्चर धुंधली थी। धीरे धीरे बैठने लगे, 6 महीने 7 महीने, लगभग मेरे ख्याल से 7 एक महीने हो गए होंगे, शायद 7-8 महीने हो गए होंगे। नवंबर से हम बैठना चालू किया था। हाँ, तो नवंबर से बैठना चालू किया रेगुलर। तो मुझे भी ये था कि मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, या मुझे ये लग रहा था कि मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, जब तक कर रहा हूँ, महीने 2 महीने कर रहा हूँ। अब वो धीरे धीरे चीजें, वो कॉन्सेप्ट मेरे में भी, दिमाग में भी, अब वो उसने अपनी जगह बना ली है कि नहीं यार, बुराई क्या है। जब आप इतना पढ़ चुके हैं, 4-4 इंटरव्यू आप दे चुके हैं लॉ के, आप वन ऑफ रिटन टॉपर है। मैं मेरे बैच का वन ऑफ रिटन टॉपर हूँ। मेरे बैच में राजस्थान में सबसे ज्यादा मार्क्स मेरे हैं, इस जो नौकरी वर्तमान में कर रहा हूँ उसमें। तो इतना आपको अध्ययन करते समय लगभग 10 साल से ज्यादा लॉ का अनुभव हो गया। आपने इतनी साल प्रैक्टिस कर ली, आप अपनी चीजें कोर्ट में समझाते हैं, मजिस्ट्रेट को, जज को, इवन हाई कोर्ट में आप समझाते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म को चुनने में बुराई क्या है। आपका सारा, आपको नाम मिल सकता है, आपको सम्मान मिल सकता है, और एट द सेम टाइम आपको अच्छा पैसा मिल सकता है। तो क्यों नहीं आप इसके साथ जाते। आप अपने समकक्ष एपीओ की तुलना में बहुत 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 अच्छे हैं, उनकी मदद करते हैं। और चाहे कोर्ट में हो या सामाजिक इस प्लेटफॉर्म पर हो या कहीं भी हो, उनसे बेहतर तरीके से अपनी बात को कहते हैं। तो क्यों नहीं जाते भाई इस रास्ते पर। वो लोग जिनको हिंदी भाषा का भी शुद्ध ज्ञान नहीं है, यदि उनसे हिंदी में बोलने के लिए भी कहा जाए तो वो हिंदी नहीं बोल सकते। 2-3-4 मिनट बाद वो वापस दूसरी भाषा में आ जाते हैं। वो इतनी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, उनका इतना अच्छा नाम हो रहा है, तो हम क्यों नहीं जा सकते। अब मेरे दिमाग में भी वो चीजें क्या है, रचने बसने लग गई। जैसे कल भी मैं कहीं बैठा था, तो एक बच्चे ने उपवास उठाया। हालांकि वो मुझे मामा कहता है कि आप तो बड़े बड़े सपने, ये है वो, सागर मामा ऐसे और वैसे। तो मैंने वो आप वाली बात भी, मैं कहा बेटा सब, वो मजाक उड़ा रहा था कि आपके पास वो गाड़ी होनी चाहिए, वो वाली कोई बड़ी गाड़ी का नाम लिया है। तो मैं कहा यार क्यों नहीं होगी, उसमें गले में है क्या गाड़ी के अंदर, डेफिनेटली गाड़ी होगी। फिर वो फ्लैट की बात कर रहा था, तो फिर वही बात निकल के आई। मैं कहा फ्लैट क्या, तू देख अभी फ्लैट से आगे की स्टेजेस भी आएंगी। तो मुझे भी ये लगता है कि शायद पढ़ना और पढ़ाना, उसमें ज्यादा कंफर्टेबल हम लोग रहते हैं, वो हमारी कंफर्ट जोन है। उस विषय में थोड़ा सा अगर अपने आप को ग्रूम और कर लेंगे, थोड़ी सी मेहनत और कर लेंगे, तो शायद बहुत अच्छा जो है, मैं शायद लगा रहा हूँ, गलत लगा रहा हूँ, निश्चित ही हम बहुत 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 अच्छा जो है काम कर पाएंगे और उस दिशा के अंदर एक बहुत ऊंचे शिखर तक पहुंच पाएंगे। ऐसा मुझे लगता है काम करने के बाद। अब वो थॉट्स जो हैं मेरे दिमाग में भी उसी तरीके से एग्जीक्यूट होने लग गए। ओवर टू यू। ठीक है सागर, आज चर्चा करने का कुछ कारण है क्योंकि बीच बीच में हमें रिव्यू और क्या कहते हैं उसे इंट्रोस्पेक्ट कर लेना चाहिए। तो हम लॉ की तो बात करेंगे, वीकली मीटिंग तो कल करेंगे क्योंकि आज समय रहेगा नहीं हमारे पास। वर्मा जी, आपको क्या लगता है? कई बार ऐसा नहीं लगता सुबह सुबह उठ के 6 बजे यार ये पागल की तरह साला बैठ जाना, है ना? मुझे कई बार ऐसा लगता है कि छोड़ यार क्या करना है। आपको नहीं लगता? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है एक्चुअली। मैं तो ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ आपके विचारों को। कभी कभी मिलते थे तभी अपनी बातचीत होती थी,
लेकिन प्रैक्टिकली अपन बैठ रहे हैं तो आपके विचारों से मैं काफी इम्प्रेस हूँ। और कोई भी टारगेट अचीव करने के लिए एक तो विजन बहुत क्लियर होना चाहिए अपना कि हम करना क्या चाहते हैं। देन फर्म डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन, ये चीजें जरूरी है और ये लोग हम कर रहे हैं। तो या दूसरे शब्दों में कहूँ कि मैं अपनी सोच, अपने विचार, आई वॉन्ट टू ब्रिंग एट पार विद यू, आपके समका कम से कम पहले लाना चाहता हूँ। ये मेरा पहला गोल है कि मैं अपने विचारों को आपके अनुकूल बना सकूं। एंड फर्दर जो हम कर रहे हैं, डेफिनेटली नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। हम इस फील्ड में हैं और हम इसमें और थोड़ी मेहनत करें तो वी कैन अचीव द थिंग्स सोच रहे हैं, हम प्राप्त कर सकते हैं। एक बार मुझे लगता है कि मैंने आपकी पूरी दिनचर्या को डिस्टर्ब कर दिया है, आपकी पूरी दिनचर्या को डिस्टर्ब कर दिया हमने। नेवर नेवर। ये देखिए, हमारा कमिटमेंट तो सबका है ही, वो दिखता भी है। आज बात करने का यही था। मुझे भी कल रात मुझे इस कंप्यूटर के अपडेशन में वो विंडो अपडेशन चालू हो गया इसका। बेटा बेटा सोच रहा था कि हम कहाँ कब तक कैसे पहुंचे। बीच बीच में इसलिए कई बार ये चर्चाएं कर लेते हैं। कोर्स तो हो जाएगा, कोर्स की चिंता छोड़ो आप, लेकिन ये भी जांच लेना जरूरी है। तो उमेश, आपको क्या लगता है? सर लगना तो सर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सर एक थोड़ा सा कभी कभी थोड़ा सा सुस्ता जाता है सर। ये आपका लेकिन मुझे बहुत परेशान करता है। आपका लेकिन बहुत परेशान करता है। सर आदत डालनी पड़ेगी आपको सर लेकिन की। नहीं, आपके लेकिन को बदलना पड़ेगा। ये लेकिन ही तो रोक करता है पूरे जीवन के। आपके गले में भी लेकिन का चक्कर है। बस सर वो उस गले के चक्कर में सर अब जैसे मैं रेगुलर इस थीम पे चल रहा हूँ सर, और सबकॉन्शियस माइंड पे। आप हॉटस्टार की मेंबरशिप ले लो, उस पे क्रिमिनल जस्टिस करके एक वेब सीरीज है। अच्छा ना वैसे लॉ वालों को मजा आएगा उसको देखने में। पूरे जेल का सारे प्रोसीजर और वो सब कुछ है उसमें, जेल में कैसे काम चलता है। लेकिन मैं आपको उसके जेल के देखने के लिए नहीं कह रहा। उसमें एक एडवोकेट है, उसके पैरों पे खुजली चलती है, तो वो एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है। तो कहता है बेटा तुम्हारे मन में जो बात है वो बोलो, है ना। मैं आपको आज फिर कह रहा हूँ, मेरे भी कुछ प्रॉब्लम ऐसी चालू हुई थी, फिर मैंने बदला कुछ विचारों को, तो मैं मुक्त हूँ आजकल उससे। मेरे पैरों में बहुत जबरदस्त खुजली चलने लगी। तो उसमें गिल्ट भावता है, एक केस वो जीत जाता है। उसका क्लाइंट होता है, वो क्लाइंट की तरफ से जीतता है। पत्नी और पति का डिस्प्यूट होता है, मैंने पहले भी आपको शायद कहा है। तो वो क्या करता है, जो उसके माँ बाप होते हैं क्लाइंट के, वो शायद वो भी उसकी पत्नी की तरफ ही होते हैं। तो जैसे वो जेल से छूटता है, डोमेस्टिक वायलेंस में जेल में छूट के, सबसे पहले अपनी पत्नी को मारता है, फिर अपने माँ बाप को मारता है। एंड दैट एडवोकेट वाज फीलिंग दैट वन ही वाज रिस्पांसिबल फॉर दैट वन. So many times we have some guilt, so many times we have some idea, thought process blockage, and that is also create a problem in our life also. हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां पैदा करते हैं। आज शाम को टॉक है, आप लोग आइए शाम को 8 बजे। उदयपुर की एक टॉक लेऊंगा मैं। डॉक्टर भरत रावत आ रहे हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं बड़े, नेपाल राजाओं और उनके कार्डियोलॉजिस्ट रहे हैं, विदेश में भी रहे हैं वो। और अब 20 साल बाद भारत लौटे हैं, अभी इंदौर में वो बड़े हॉस्पिटल में है। तो उनसे मैं 1 घंटा बातचीत करूंगा शाम को, दिल की बातचीत। उदयपुर करवा रहा है वैसे, लेकिन मैं उसका उनको प्रेजेंटर में हूँ। मैं लिंक भेज दूंगा आपको। और वो हार्ट की बात नहीं करने वाले, वो आपकी दिनचर्या की बात करने वाले हैं, वो आपके विचारों की बातचीत करने वाले हैं, वो आपके आनंद की बात करने वाले हैं। बढ़िया आदमी है। आत्म स्नान करके हमने सोल स्प्रेडिंग या ऐसा करके उसको नाम दिया है। तो शाम को 8 बजे वो चालू होगी। मैं लिंक भेज दूंगा आपको, आप आइए। जूम पर रहेगी, जूम पे भी रहेगी, फेसबुक पे भी रहेगी, यूट्यूब पे भी लाइव रहेगा। देखिए उमेश, क्या है कि ये जो लेकिन है ना, ये बड़ा परेशान करता है और मुझे कई बार इरिटेट भी करता है आपका लेकिन, है ना। उस समय मुझे गुस्सा भी आ जाता है कि मेरा छोटा भाई बार बार लेकिन की बात करता है। लेकिन देखिए, हम मुक्त होने आए हैं। और लॉर्ड कृष्णा और विवेकानंद ने भी कहा है, आप में जितनी क्षमताएं यदि आप उनको एक्सप्लोर नहीं कर पाते, और उपनिषद भी कहते हैं, तो आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं, है ना, अपने साथ हिंसा कर रहे हैं। मैं कल भी किसी को सुन रहा था, तो वो कहता है कि इफ यू आर नॉट जस्टिफाइंग योरसेल्फ व्हाट एबिलिटीज आई हैव गिवन, है ना, उस परमेश्वर ने हमें जो क्षमताएं दी और हम उसके साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर पा रहे, तो हम हिंसा कर रहे हैं, है ना। उसने तो दिया हमें,
उसने हमें संगत दी आप लोगों की, साथ में बैठकर काम करने की। 6 बजे हम पागल की तरह खड़े हो जाते हैं यहाँ आकर। तो ये सोचने और समझने की जरूरत है कि हम कहाँ जाएंगे। हम जीवन में कुछ खो तो नहीं रहे, खो ये रहे कि मेरा सुबह ध्यान नहीं हो पा रहा अभी 2-3 दिन से, और मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं उसका ढूंढूंगा, शाम को विकल्प ढूंढूंगा, क्योंकि वो जूते रख के लेके जाता हूँ, लेकिन अभी सेंट्रल पार्क नहीं जा पा रहा। तो शरीर के लिए भी वो जरूरी है, मसल्स के लिए, और वो तो कोई बात नहीं, लेकिन हम कुछ एड ऑन तो कर ही रहे हैं। तो इस लेक्यून को जो छोड़कर हम जो हमारा गोल है उस पर फोकस्ड हो जाए। परिस्थितियां विषम आएगी, जैसे अभी लैपटॉप नहीं चला तो मैंने मोबाइल पे चालू कर दिया। तो जैसे ही मैं कल 10,200-600 का एक लैप वो खरीद लाया कूलर, वो काम ही नहीं कर रहा, देखो आप, है ना। अब रिलायंस डिजिटल से खरीद लाया, वापस जाऊंगा। तो परेशानियां तो सबके जीवन में आती है ना। और कष्ट मेरे यहाँ पे बहुत सारे हैं। मैं अभी लग रहा था कि यार अपन कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे, जितना करना चाहिए था नहीं कर पा रहे हैं, या जो कर पा रहे थे उस तरीके, जैसे बच्चों को समय नहीं दे पा रहे, परिवार को समय जितना देना चाहिए था। लेकिन उसके कारण है, उसके लिए धन भी चाहिए, है ना। अब धन की प्रॉब्लम होती है तो फिर धन के लिए प्रयास करते हो, फिर बच्चों को जैसे लोग आउटिंग पे ले जाते हैं, है ना, और भी कुछ आनंद करते हैं अपने जीवन में, तो वही नहीं क्वालिटी लाइफ का फैक्टर। तो कम से कम साल भर बाद तो हम उसको महसूस कर पाए कि हम उसके नजदीक पहुंच गए, है ना। जीवन का संघर्ष आपको आगे नहीं बढ़ने देता। जैसे वो आदमी की बात कर रहे थे कि वो FIR लॉ जूस का बेटा एक्सपायर होगा, क्या करें, दबा कुचला आदमी होगा, डर रहा होगा, कैसे जाएगा पुलिस वालों के सामने। तो हमें अभय रहना है, हमें सशक्त रहना है, हमें मुक्त रहना है। इसलिए ये किताब और दूसरी किताबें, कुछ रेफरेंसेस बात करते हैं अपन, और वो मुक्ति अपने चाहने से आएगी। मुक्ति ना मेरे चाहने से आएगी, ना आपके चाहने से मेरे जीवन में आएगी। हम यहाँ कलेक्टिवली कॉन्शियसनेस डेवलप कर रहे हैं। पावर ऑफ सबकॉन्शियस से चालू किया, आगे और भी कुछ पुस्तकें पढ़ेंगे हम, मौका मिलेगा तो, जैसे NLP करके, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। आपके बचपन से जो इंप्रेशन आए हैं उससे कैसे मुक्त हो गए आप, है ना। वो हर जगह आपको लिमिट करते हैं, है ना। आज समय लग रहा है लेकिन मुझे बात करना जरूर है। लिमिट कैसे करते हैं, आप सोचते हो बड़ा, घर में से खींच ली किसी ने टांग, हो गए छोटे आप, परिस्थिति ने से खींच ली, ऑफिस ने बुला लिया, यार ऑफिस वालों ने कहा पागल है क्या, सुबह सुबह 6 बजे जाके पढ़ता है यार, क्या करता है यार, नौकरी चल रही है ना, ठीक है। लेकिन यदि आपको लगता है कि नौकरी चल रही है और जिंदगी ठीक है, तो फिर कुछ मत करिए। और आपको लगता है कि हम यहाँ बेहतर जीवन के लिए आए हैं, तो अंतिम समय तक लड़िए। मेरी पत्नी कई बार कहती भी है कि क्या है ये पागलपन है, मैंने कहा यार पागलपन ही है ना। जहां से हमने यात्रा चालू की, मैं कल एक शाम को 8 से 10 एक टोस्ट मास्टर की मीटिंग में था, जयपुर के टॉप के लोग थे, उसकी मेंबरशिप बड़ी मुश्किल से मिलती है ना। और मैंने डबल मेंबरशिप ली स्प्राउट्स के साथ वहां और जमा कराया। प्रोफेशनल्स लोग आते हैं उसमें, कल एक हाई कोर्ट के बड़े, सुप्रीम कोर्ट के बड़े एडवोकेट थे उसमें। तो बेसिकली क्या है कि हम उस लड़ाई में हैं, और 8 से 10 कूलर नहीं चल रहा, पसीने बिल्कुल तरबतर, लेकिन ठीक है कोई बात। तो मैं मेरी बात नहीं कर रहा, मेरे से भी बड़े लोग हैं जो ज्यादा संघर्ष करते हैं। मुझे लगता है कि करना चाहिए संघर्ष को, थोड़ा सा प्लान कर लेना चाहिए जिंदगी भर। मुझे लग रहा है 17 साल बाद भी आज मैं उस स्थिति में हूँ, तो मुझे 3 साल पहले पता चला कि मैं संघर्ष की गलत राह पकड़ ली थी, मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ। इसीलिए मैं आज आपको कह रहा हूँ कि हम 10 स्टूडेंट को और जोड़ने का प्रयास अगले वीक से चालू कर देंगे। हमारे यहाँ 15 हो जाए, 15 लोग जब हमारे विचार को फैलाएंगे। मैंने लोगो भी बना लिया था पिछले वीक, लेकिन उस पर थोड़ा सा वो जैसा बनना चाहिए था वैसा बन नहीं पा रहा था, तो अभी आज फिर मैं प्रयास करूंगा उसका। तो 15 लोग जब आ जाएंगे, और इस बात को स्प्रेड होनी चाहिए। धन भी चाहिए हमें, है ना। अर्थ के बिना कुछ नहीं होता। मैं पहले अर्थ के बिना बहुत काम कर चुका हूँ, खूब समय मैंने सामाजिक संगठनों को दिया, लेकिन अब मैं नहीं करने के मूड में हूँ। हम ठोक बजा के पैसा लेंगे, पहले दिन लेंगे, है ना। और जिसको डीजे बनना है, डीजे बनना है, आरजेस बनना है, उसको आरजेस भी बनाए। तो आप भी इस बात को रोजाना चिंतन करिए। 7वें दिन हम बैठते हैं, 6ठे दिन हम आज हमने बातचीत की, किताब हमने पढ़ी है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आप चैप्टर में गए कि नहीं गए मुझे पता नहीं, कितने लोग गए, आपको चैप्टर अपने स्तर पर पढ़ना चाहिए था। पुस्तक मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि चौथा एक्ट हमारा हो जाएगा जिस दिन IPC, उस दिन बाद फिर इस बुक को हम 10 मिनट पढ़ना चालू कर देंगे, 5 मिनट इसके चैप्टर में पढ़ना चालू कर देंगे, है ना। चाहे 2 ही पैराग्राफ हो, एक जना पढ़ेगा, फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। मैं चाह रहा था एक बार आपके दिमाग में निकल जाए, पैसे को लेकर बातचीत की उसने, शरीर को लेकर बातचीत की, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को लेकर बातचीत की। अब जैसे कल क्लियरिटी ऑफ द गोल्स की बात करी थी, पिक्चर साफ दिखनी चाहिए, धुंधली नहीं होनी चाहिए, उसमें पूरी आस्था होनी चाहिए, है ना। अब जैसे अगले संडे को एक मीटिंग है वो टोस्ट मास्टर में, जो और प्रोफेशनल है, उसमें एक व्यक्ति आएगा जो 12 किताबें लिख चुका है, और वो कहता है 1 महीने में कैसे किताब लिख सकते हो आप। अगले शुक्रवार की शाम 8 से 10 उन्होंने उसको बुलाया, और 10 बेस्ट सेलर बुक लिखी है उसने।
तो अब मुझे पता है किताब लिखने में मुझे कितनी परेशानी आ रही है। मैं पिछले कई सालों से प्लान कर रहा हूँ, खूब मटेरियल है, खूब लिख दिया आपको, जैसे ये नाउन वाउन सब मिल जाएंगे, मेरे पास पड़ा हुआ है सारा आजकल में, मैं उसको सेग्रीगेट करने वाला हूँ। और 500 जीबी का मटेरियल है, अब उसको निकालने में मुझे पसीने आने लगे। तो मिसमैनेजमेंट ऑफ डेटा था, नोट्स ठीक तरीके से बनाए, कहीं से गलत जगह रख दी। तो आप लोगों से मेरी अपेक्षा है कि आप भी अपडेट करें, और भी कोई कंट्रीब्यूशन लगता है तो आपको कहें। रोहित आप बोलें अपनी बात, आपको क्या लगता है ना? पापा ने तो आपको दबाव के साथ कहा नहीं, अब आपको क्या लगता है? नहीं सर, सही है। स्टार्टिंग जब मैंने क्लास ज्वाइन की थी तो जरूर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा था कि सुबह उठ रहे हैं, तो फिर बाद में जब धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर मैं आज जैसे एपीपी के लिए तैयारी कर रहा हूँ, मेरा विजन अगर क्लियर है, तो ये जो मेरा कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, या मैं सुबह 6 बजे उठ के पढ़ रहा हूँ, तो जरूर कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में ये सक्सेसफुल का एक की है। तो उसके बाद रेगुलर अगर मैं इसे स्टडी कर रहा हूँ सर, तो मुझे ये लग रहा है कि जरूर यार, जो मैं अचीव करना चाहता हूँ वो डिस्टेंस, और मेरे पास मतलब वो डिस्टेंस मतलब ज्यादा दूर नहीं है मेरे लिए उस चीज के लिए। तो ये मुझे लगता है बिल्कुल सही वे है। इसके थ्रू आप सक्सेसफुल होते हो तो मुझे लगता है इससे बेटर और कोई चीज हो सकती है। हाँ, जैसे आपकी इंग्लिश बहुत बढ़िया है, मैंने देखा है, और मैंने कमिटमेंट भी देखा है आपका, जिस तरीके से आप काम करते हो, है ना? कहने की जरूरत होती है, आप उसको शेयर कर देते। तो कमिटमेंट सभी का है, ऐसा नहीं कह रहा मैं, क्योंकि उमेश नौकरी कर रहा है, फिर भी सुबह उठकर 6 बजे आना पागलपन हो सकता है। सागर नौकरी कर रहा है, बढ़िया नौकरी है ना? सुबह 6 बजे उठकर आना पागलपन हो सकता है। पापा आपके आते हैं तो सुबह 6 बजे उठ के पागलपन हो सकता है। ये हमारा, हमें लगता है कि यार हम कहीं पागल तो नहीं। लेकिन देखो, जिंदगी जिन्होंने कुछ अचीव किया है ना, मुझे अब लगता है वो पागल तो थे, है ना? जो ढीला पीला आदमी था उसको कुछ नहीं मिला, है ना? मैंने जिन लोगों को देखा है वो पागल मतलब मैडनेस थी उनमें, कमिटमेंट था। उस मैडनेस को पॉजिटिव वर्ड में ले तो कमिटमेंट था, और मुझे भी लगता है। लेकिन क्या, मैं मेरी कहानी इसलिए आपको कह रहा हूँ कि मुझे 2015 से पहले मैं सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक पागल हुआ रहता था। मुझे पता ही नहीं था कि यार ये यात्रा तो गलत, अपने ट्रेन पकड़ ली, है ना? हमारे नोट्स बने कि नहीं बने, हमारे इस काम की पब्लिसिटी हो रही है कि नहीं हो रही, वीकली हम हमारे व्हाट्सएप पे लगा पा रहे कि नहीं लगा पा रहे इसकी फोटो, कम से कम फोटो तो लगाए अपने यहाँ, कि हमने बैठकर आज इस सेक्शन से इस सेक्शन तक चर्चा की अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे। 4 लोग पूछेंगे, हंसने दो, सारे लोगों को हंसता है। मुझे कल भी किसी ने कहा कि तुम लगाते क्यों नहीं हो तुम्हारे उस ग्रुप की सुबह सुबह की फोटो, लगाओ कहीं पे लगाओ, फेसबुक पे दिखने दो, हंसने दो लोगों को। मैंने देखा नहीं यार, मैंने जब मेरे कुछ प्रोफाइल चेंज किए फेसबुक पे तो मुझे बड़ा फायदा होने लगा। मुझे वो कोई मिल गया आदमी, अरे भाई साहब आप तो ट्रेनिंग लेते हैं यार, बहुत बढ़िया बोलते हैं यार उसमें। तो जैसे अब आज वो बड़े डॉक्टर हैं उदयपुर में, 40 और सारे लोग मिलके कर रहे हैं। मुझे भी अपॉर्चुनिटी थी, परसों उन्होंने कहा, मैंने कल उनसे बातचीत की, कार्डियोलॉजिस्ट है, डीएम है, 1500 2000 के 20,000 के लगभग हार्ट को कर चुका है ऑपरेशन, और 600 से अधिक टॉक दे चुका है वो अपनी, और बढ़िया बातें करता है पूरी, ऐसा नहीं कि ऑर्डिनरी डॉक्टर की तरह हो। अभी वहां उसमें है मेदांता, इंदौर में है। तो अब आपको भी ये जानना है, आपको क्या करना है, अगले वीक हमारे इस जो मैथोडोलॉजी है, इस मैथोडोलॉजी को इम्प्रोवाइज करना है। जैसे अभी हम नोट्स बनाएंगे चैप्टर्स के, जैसे कल सागर ने बहुत बढ़िया बात की कि उमेश ने कहा कि तो लेवल ए में हम इतना करें तो लेवल बी और सी में और डी में क्या करेंगे हम, है ना? कल उमेश ने बात कही थी कि लेवल ए में हम जब यहाँ पहुंच गए, हम यहाँ ऐसी बात करने लगे जो दूसरे संस्थान पढ़ा रहे हैं, तो हमारा लेवल बी क्या होगा? हमारा लेवल बी तो अलग ही होगा भैया। लेवल सी और भी बेहतर होगा, जहाँ चार्ट से हम आदमी के दिमाग में बैठा देंगे। अभी तो हम प्लेन रीडिंग कर रहे हैं, वहाँ चार्ट होना चाहिए, और चार्ट भी कैसा होना चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स वाला होना चाहिए कि आधी इन्फॉर्मेशन आप दे दी, आधी एक्सरसाइज वो करेगा, वो भरेगा कि भाई कहाँ डिग्री, क्या वहां से कहाँ से चालू होता है, संबंध कैसे इश्यूज होंगे सिविल लॉज में, कौन सा सेक्शन है। हमने थोड़ी सी बात छोड़ दी, फिर उसको फिल इन द ब्लैंक्स में। तो कुछ इनोवेटिव तरीके से आप भी सोचिए। आप ऑफिस जाते हैं, गाड़ी में बैठे हो तो अपना हेडफोन लगाइए, यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखिए ना, टीचिंग मेथोडोलॉजी पे देखिए, लॉ पर कुछ दूसरे जो हमारे साथी लोग काम कर रहे हैं लॉ को लेकर, हम भी हमारे वीडियो जारी करेंगे, हम टॉक शो जारी करेंगे। अभी एक बार थोड़ा सा चीजें फाइनल हो जाए तो यहाँ पर भी, जैसे उमेश लेकिन कहता था, लेकिन जैसे आप नए लोग आएंगे डर जाएंगे, भैया हम बहुत बेहतर है दूसरों से, मैं आपको और बता दूं, है ना? इस बात को आप मान लो। हम जिंदगी भर क्या अपने आत्म स्वाभिमान को कभी नहीं जगा पाते। नरेंद्र मोदी ने क्या किया, भारत में आके आत्म स्वाभिमान को जगाया, तो भारत को दूसरे देश अलग तरीके से लेते हैं। उससे पहले वाला भी प्रधानमंत्री था, वो मानता नहीं था कि हम कुछ है,
उसने यार कुछ नहीं है, हमारे पास 7,000 साल की तो सीधी सीधी लेगेसी है, और उससे 1,000 साल पहले वेदों तक जाओ तो अलग बात है, जहाँ सोचता ही नहीं था आदमी आत्मा और परमात्मा की बात, हम तो बात करके छोड़ चुके हो। तो ऐसी ही हमारी बात है, आपके पास जो विधि का ज्ञान है वो अप्रतिम है, आपने उसको मांझा नहीं, इसलिए आपको लगता है कि कुछ नहीं है, और जब आप टेस्टेड हो जाओगे तो फिर आपको लगेगा कि नहीं यार, हम वी आर द डिफरेंट। तो इस बात को जब इस क्लास में पहले आओ कि आज मैं बेहतरीन कंट्रीब्यूशन दूंगा और मैं बेहतरीन होने जा रहा हूँ हर दिवस। देखिए जरूरी है मित्रों, ये हम हमारे ऊपर यदि आत्म स्वाभिमान विकसित नहीं कर पाते तो हम कभी बड़े नहीं हो पाते, हम छोटे रहते हैं जीवन भर, हम कभी भी बड़े आदमी को बड़ा मानते हैं और अपने आप को छोटा मानते हैं। लेकिन यहाँ इस प्रोग्रामिंग को चेंज करना पड़ेगा, बचपन से जो कंडीशनिंग हमारी हुई है, डी कंडीशनिंग और रिकंडीशनिंग जरूरी है। तो उमेश, जितने बार दिन में लेकिन बोलते हो उस लेकिन पे ध्यान रखो आप, है ना। कल भी आपने देखा होगा, हाँ देता हूँ सागर आपको समय, कल आपको देखा होगा लॉ क्लास, इंग्लिश क्लास में कई लोगों ने कहा कि सर कल आपने रूप चेंज कर दिया। अरे यार मत आ हमारी क्लास में, क्यों आता है ना, हम तो पढ़ा रहे हैं भैया, और शनिवार को तेरे से पूछेंगे। तो इसका फोटो लेकर मैं आपको शेयर करूंगा, आप अपने व्हाट्सएप पे लगाइए, उसके बारे में 2-3 पॉइंट लिखिए कि ये यात्रा है विधि या लॉ को सामूहिक रूप से सीखने की। जिस तरह क्लास का क्यों लिखते हैं आप, आइए हमारे साथ, आपके पास भी कोई ज्ञान है, सामने वालों को बेहतर महसूस कराओ, हम आपसे सीखना चाहते हैं, है ना, हम आपके साथ बांटना चाहते हैं, आपको जो भी भाषा लगे बेहतर भाषा लिखिए। मैं ये चाहता हूँ नई ऊर्जा आएगी तो नई ऊर्जा हमें बहुत कुछ सिखा के जाएगी। चलिए सागर कुछ कह रहे हैं। पहले तो मैं आपकी 2-3 बातें कहूंगा। एक तो लोगों के बारे में आपने बातें की, वो लोगो सर इम्प्रेसिव नहीं था मैंने भी कल उस लोगों को देखा। और दूसरा, अभी स्टेटस की बात की आपने लास्ट में, तो स्टेटस मैं तो रेगुलर लगाता हूँ, इवन अभी भी मेरे व्हाट्सएप पर, हालांकि मेरे पास वो क्लिप नहीं है, ये आपने क्लिप भेजी नहीं, लेकिन ये जो अभी जो स्टिल फोटोग्राफ है हमारी क्लासेस का, उसमें मैं कुछ ना कुछ लिख कर उस पर लगाता हूँ। और एक और बात की आपने, निश्चित ही हम दुनिया के बेहतरीन लोग हैं भाई, जहां काम कर रहे हैं उसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। मैं ये मानता हूं और मैं ये जानता भी हूं, मैं इस बात को मानता हूं और मैं ये जानता हूं, केवल शुरुआत करने भर की देर होती है। इस पढ़ने पढ़ाने के डिस्कशन को लेके उमेश जी और हमारी लगभग मेरे ख्याल से 2-3 साल से कई बार बीच में, कभी 6 महीने में चर्चा हो गई, कभी 7 महीने में हो गई। मैंने इनको ये भी ऑप्शन दिया कि यार आपका मकान जो है वो मेन रोड के पास है, तो वहां हम शुरू कर सकते हैं। मेरे घर के पास भी एक स्कूल की बिल्डिंग है, वो अभी बीच में खाली हो गई थी, तो मुझे लगा मुझे यहाँ शुरू करना चाहिए। लेकिन वो बस वो विचार क्या है, आए और गए, वो मतलब उस तरह का होता रहा। आपसे भी 1-2 बार चर्चा हुई, फिर वो आई गई सी बात हो गई। जब हमने शुरू किया था तो मुझे लगा नहीं था कि भाई इतनी हम पैशन से इस चीज को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हमने किया। और ये बात सब जानते हैं, पर दृढ़ रूप से मानते नहीं है। भाई आपको तैरना सीखने के लिए पानी में उतरना ही पड़ता है। उमेश जी को गाड़ी चलानी नहीं आती थी, लेकिन गाड़ी की स्टीयरिंग पकड़नी पड़ी, डिजायर खरीदी तब थोड़ी आती थी गाड़ी चलानी आपको, उसके बाद आ गई ना, क्या बैठे तो आ गई गाड़ी। तो शुरुआत करने भर की देर है। मैं तो बीच में भी पहले कई बार कह चुका कि हमको शुरुआत कर देनी चाहिए। आप धीरे धीरे करते हैं, वो कहते हैं ना, गिरते हैं सवारी मैदान जंग में, वो तिल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आप जब शुरुआत करते हैं तो कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं और अपने आप को परिष्कृत करते हैं। हम बहुत 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 और बहुत बेहतर हैं, मतलब अपने क्षेत्र के अंदर। कल भी मैंने लॉ, एक 5 ईयर लॉ कॉलेज का बच्चा था, वो क्या कहते हैं, जनरल सेक्रेटरी भी है इवनिंग लॉ कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का। उसको 2-3 बार मैंने उसकी क्लासेस ली और वो इतना इम्प्रेस है। कई लोगों को और भी पढ़ाया लॉ की, जहाँ कंफ्यूजन था कि भाई सेक्शन में क्या है, तो उस सेक्शन को बिना पढ़े भी पढ़ाया और पढ़कर भी पढ़ाया। वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी हैं, लेकिन वो जो भी भाषा हमारी थी हमने उनको समझाया, तो वो दे वर हाईली इम्प्रेस्ड। और उन्होंने आगे से ये कहा कि भाई आप इसको ऐसे क्यों नहीं करते हैं सर। कल भी ये बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ था, लगभग आधा पौना घंटे की। बिल्कुल आपको तो करना ही चाहिए। लोग जो हमको पढ़ाते हैं वो सिर्फ केवल एक घास काट के चले जाते हैं, और जैसे आप जो चीजों को समझाते हैं वो बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं। यदि अगर आप इसको शुरू करेंगे तो बहुत एक नई ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं। तो हम बेहतरीन हैं, बस हमने शुरुआत नहीं की। अब शुरुआत है और इसको इम्प्लीमेंटेशन करने की जरूरत है। तो बस इतना ही कहना चाह रहा था। कल हम इसका रिव्यू करेंगे पूरी क्लास का, 30 मिनट का समय रहेगा। कोशिश करूंगा आज एजेंडा आपको दे पाऊं, टाइट शेड्यूल है वैसे दिन में। एग्रेसिव होना है हमें, थोड़ा सा एग्रेसिव होने का मतलब ये है कि हमें हमारे को तो अपडेट करना ही है,
साथ ही साथ एग्रेसिव भी होना है हमारी कार्य प्रणाली के लिए। और एक फिलोसॉफी है और हार्वर्ड का स्टेटमेंट वो रिसर्च भी है कि आप थोड़ा फ्री दो, फिर पैसा लो, और फिर पूरा पैसा लो, है ना। तो ये हमारा फ्री प्रकल्प है, ये जो चल रहा है, ये जो सारा, हम इसमें कोई राशि जो भी जूम का चार्ज होगा या और कोई एक्स्ट्रा चार्ज होगा, थोड़ा बहुत कोई फोटोकॉपी वगैरह कुछ टाइप करवानी होगी तो उसका चार्ज नहीं। जरूरत ये है कि हम इसको आत्मसम्मान के साथ हमारे बीच दिखाएं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। कौन आता है कौन नहीं आता, हम तो भैया विधि पर चर्चा कर रहे हैं बैठकर। और मुझे बड़ा लगा कि मैं 2009 में 5 में LLB करने के बाद 2014 में PhD करने के बाद भी मैं इतने बड़े क्षेत्र को भूल गया, है ना, कि ये इतना बड़ा एरिया है आपके लिए, वर्किंग एरिया, कि आप इस देश में आप यदि एक लेवल पे पहुंच गए तो मेरी गारंटी है आपके पास MLA MP का फोन आएगा कि यार ये मैं ड्राफ्ट कर रहा हूँ, जरा इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर यार, है ना। ऐसा हुआ है मेरे साथ, एक आध दो मित्रों के माध्यम से कुछ फोन आया कि यार ये चीज हो रही है। एक विश्वविद्यालय ने मुझे रूल्स बनाने के लिए भेजा कि आप उनके रूल्स फॉर्मेट होने हैं। वो प्रोजेक्ट फिर क्या हुआ कि उन्होंने यूनिवर्सिटी के ऑफ राजस्थान के मॉडल्स वो मुटांडिस ले लिए उन्होंने सारे के सारे। ऐसे नहीं, वो मैं उसके 30,000 रुपये 40,000 रुपये मांग रहा था उसके, और 2 बच्चों को लगा भी दिया था मैंने 5 ईयर्स वाला। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं, हमें हमारे बाकी चीजों को व्यवस्थित करने की जरूरत है। हमारे बच्चे हमारी प्राथमिकता में, हमें इसका एक टारगेट भी बांधना पड़ेगा जिसे हम पहुंच गए। पहला, दूसरा, तीसरा एक्ट हो गया, देखो आप, चौथा हो जाएगा IPC, और एक फ्लो में चल रहे हैं। तो कल आपकी 30 मिनट की चर्चा इसी पे है कि हम और कैसे बेहतर हो सकते हैं, कैसे हम और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। आपको लगता है कि इस तरीके से हम और पढ़ें तो और बेहतर हो जाएगा हमारा, कि पहले दिन हम कुछ चर्चा कर लें या WhatsApp पे कुछ डाल दें, और WhatsApp ग्रुप को कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो कल आप थोड़ा सा रात दिन भर चिंतन कीजिएगा। आपके जो अप्रीहेंशन है, बिल्कुल अप्रीहेंशन भी होने चाहिए कि क्या हमारे पास कुछ बच्चे आ गए और हमें पकड़ के चले गए तो हमारा क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो प्रोफेसर 60 साल का हो जाता है और 65 साल का भी हो जाता है, उसको भी ये रहता है कि यार मेरा शिष्य मेरे से ज्यादा जानता होगा, और वो हम्बलनेस के साथ ही कहता है कि यार तुम ज्यादा जानते है ना, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, यू नो यार। और कई बार क्या होता है, गुरु कुछ चीजें सारी एक साथ नहीं खोलता है ना। जैसे आप देखते होंगे, मैं कई बार इंग्लिश की क्लास में कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं एडवांस में, कहता हूँ अभी रुक जाए यार, आवश्यक बताएंगे, तो लेवल A है हमारा। कई बार कुछ टूल्स भी होते हैं, हो सकता है मुझे आता भी नहीं हो, मैं कह भी देता हूँ खुद ढूंढना तुम अपने आप पे, है ना। कई बार कई टीचर को अपनी स्ट्रेटेजीज होती है, ये पेडागोजीज होती है। तो आप जब यात्रा पे चलेंगे, कुछ नई ऊर्जा आएगी हमारे यहाँ, तो कुछ नया देगी। रोज कुछ कहना चाह रहे हो, आपने अनम्यूट किया। रोहित, आपने अनम्यूट किया, कुछ कहना चाह रहे हो? वो सर, चलिए, तो कल हम बातचीत करेंगे आगे की, अगले महीने भर की योजना पर मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। और जो लोगो है सागर, मैंने उसको अपग्रेड किया है थोड़ा सा। अभी एक बार हम लोगो लगाने के लिए चाहिए हमारे को, भाई एक बार तो लगे। फिर अभी क्या है कि कुछ मुझे समय मिल नहीं पा रहा, पिछले दिनों भी ऑफिस में ज्यादा बिजी रहे और कुछ और कामों में बिजी रहे, लेकिन वो मेरा ही दोष है। मैंने प्राथमिकताएं, कुछ गर्मी बहुत परेशान कर रही थी मुझे, तो मेरी प्रोडक्टिविटी यहाँ आने के बाद 0 हो जाती थी। अब कल कूलर लाए तो आज वापस आएंगे इसको चेंज कराने, देखते हैं क्या होता है, हो जाएगा वैसे। सर एक तो छोटी छोटी क्लिप्स के लिए मैंने कहा था ना, आप रिकॉर्डिंग करते हैं इसकी, अगर क्लिप्स हो तो, क्योंकि मैं तो हमेशा लगाता हूँ, और उसके ऊपर बहुत पॉजिटिव रिएक्शंस भी आते हैं। कई मैजिस्ट्रेट्स के आए जो साथ में, जो मेरे फोन में जिनके ऐड हैं जो देखते हैं, और कई एडवोकेट्स के, कई साथी APPs के। और फवेड़ नहीं सकता हमको कोई, ये पक्की बात है ये पक्की बात है। और वर्मा सर के आने के बाद जो CPC का भी जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल और हेल्पफुल होने जा रही है। ये तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि भाई हमें हमारे क्षेत्र के अंदर वो फफेड़ने के तो सपने ही होंगे, किसी की कोई फफेड़ दे। वो तो अभी हम बिना तैयारी के बैठ रहे हैं। मैं मेरे बारे में बात करूं, मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ता हूँ दिन में, और मैं इसको एडमिट करता हूँ, ये मेरा गिल्टी कॉन्शियस है कि मैं पढ़ क्यों नहीं पा रहा हूँ, दूसरे कामों में क्यों लग जाता हूँ। अगर तैयारी के साथ यहाँ बैठे तो शायद और बेहतर तरीके से अपनी बात को और रख पाएंगे। तो फफेड़ने वाले था उमेश जी, कोई सकता ही नहीं फफेड़ तो अपने को, शुरुआत करने भर की देर है, एंड वी आर रेडी। अगले वीक से मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग तैयारी करके आए, कागज पर कुछ लिख के लाएं, है ना। मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी प्रयास करता हूँ, मैं नोट्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को शेयर करने की, जितना मुझे समय मिलता है ना। और बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बेहतर बना पाए।
मैं अभी अनुष्का लॉ कॉलेज है उदयपुर, वहाँ का एक प्रिंसिपल है, मैं उससे भी बात कर रहा हूँ कि यार तुम्हारे कुछ बच्चे हमारे यहाँ आना चाहें तो आ सकते हैं। कृष्ण है मेरा जूनियर है, वो वहाँ प्रिंसिपल है, तो मैंने उससे कोशिश की है। एक छत्तीसगढ़ में भी एक साथी है, उनको भी मैंने कोशिश की है कि यदि वो हमारे यहाँ आना चाहें तो आ सकते हैं। कुछ लोगों को अभी क्या लगता नहीं है कि ये बड़ा गेम चेंजर हो सकते हैं पूरी इस इंडस्ट्री के, लीगल टीचिंग इंडस्ट्री की, और वी आर गोइंग टू बी ए गेम चेंजर, है ना। हमें गेम चेंजर बनना है, हमें दौड़ना नहीं किसी के साथ, हम पूरे पोर्टफोलियो को चेंज करें, है ना। जब सोचो तो बड़ा ही सोचो ना, छोटा क्यों सोचते हो यार। जैसे वो एक वर्चुअल, हाँ बोले बोले सागर। 2 दिन पहले महाराष्ट्र से फोन आया मेरे पास। वहाँ एक लड़की है, वो शायद 5 ईयर लॉ कॉलेज की है। उसको क्या है, एडजॉर्नमेंट के लिए क्रिमिनल मैटर्स में कुछ ड्राफ्टिंग करनी थी, उसको कोई टास्क मिला हुआ है। तो कहीं से वो किसी चैनल से नंबर लेते लेते उसके पास पहुंचे कि साहब आप उनसे बात करो। तो शी वाज वेरी इंटरेस्टेड टू जॉइन अस। उसको मैंने बताया कि भाई आपको एडजॉर्नमेंट के लिए एप्लीकेशन ड्राफ्ट करनी है, तो इस तरीके से आप इसको ड्राफ्ट कर सकते हैं और ऐसे इसमें काम कर सकते हैं। तो वो महाराष्ट्र के लॉ कॉलेज में पढ़ रही है, तो वहां तो मेरे ख्याल से शायद राजस्थान से बहुत बेहतर स्थिति होनी चाहिए भाई कानून की और वे ऑफ टीचिंग की। तो जब उससे बात की 15 मिनट बाद जब उसको बताया, तो शी वाज ईगर टू जॉइन अस कि हाँ भाई मतलब ये कर रहे हैं। कल मैंने जो बात की 5 ईयर लॉ कॉलेज की, वो जॉइंट सेक्रेटरी है, हमारे साथी है, उनका बच्चा है। तो मतलब जहां जब चर्चा करते हैं ना किसी सब्जेक्ट पे कि कोई कंफ्यूजन है, और जब बात करते हैं और उनको वो चीज समझाते हैं, हालांकि वो सारे क्रिमिनल मैटर्स ही थे, तो वो बड़ा उनको अच्छा लगता है और वो आगे से बताते हैं कि भाई उनकी ज्वाइन करने की इच्छा है। तो ये एक बात मेरे दिमाग में आ गई, तो मैंने शेयर कर लिया आप लोगों से। देखिए जो अपने साथ अभी जो एडवाइजरी में भी है ना, जैसे प्रमोद जी है, तो प्रमोद जी ये कहते हैं तो 6 महीने के बाद 5 इयर्स वाला बच्चा जो अपना लॉ कर, उसको इंटर्नशिप मिलती है, तो 2021-22 में आपके यहाँ बच्चे आना प्रारंभ हो जाए। यानी हमारा जो कैनवास है केवल लॉ टीचिंग में आरजेएस और उसी पे नहीं है। मेरा कहना, मेरा ये मानना 10 स्टेट हमें कवर करने हैं। आज आप समझ लीजिए, कल मैं आपसे बात करूंगा। मैं कहता हूँ गुजरात हम कानकर कर चुके हैं, हम वो क्या नाम है, विपिन जा चुका है, क्या नाम है, मालविका जा चुकी है, एक सरदार जी वो जा चुके हैं, उसके बाद तो लाइन लग चुकी है। हमारे पास दिल्ली है, हमारे पास यूपी है, हमारे पास उत्तराखंड है, हमारे पास छत्तीसगढ़ है, हमारे पास एमपी है ना। ये हमारा जो बच्चा होगा वो हम इस इन पूरे राज्यों की दृष्टि करके उसको तैयार करेंगे। यदि कोई माइनर एक्ट है तो माइनर एक्ट 15 से 20 दिन का आप पढ़ चुके हो, एविडेंस 15 दिन में पढ़ दिया आपने, इतना तो आएगा, 4 क्वेश्चन ही तो आएंगे, 5 क्वेश्चन तो आएंगे। तो अब आप उस दिशा में सोचना चालू कीजिए। मैंने भी डाउनलोड कर रखे हैं सबके सिलेबस, लेकिन चेंज हो गए सिलेबस अब सबके, क्योंकि जो उनका पहले सिलेबस था वो चेंज हो गया है, तो मैंने सबके 11-12 स्टेट के कर रखे। साथ ही साथ नया कानून बनता है तो आपको सुना जाना चाहिए उसमें। तो अब आप एक बड़े होराइजन में देखना चालू कीजिए। आप अपना लिंक्डइन पर अपना प्रोफाइल बनाइए, लिंक्डइन पे, सुन लीजिए आप, लिख लीजिए आप आज लिंक्डइन पे। वर्मा जी आप भी बनाइए बीइंग एडवोकेट लिंक्डइन पे, रोहित आप भी बनाइए। और यदि आपको नहीं आता है तो 449 रुपए लेके अगले संडे में, अगले शनिवार को शायद ट्रेनिंग है एक गुजरात से, तो आप वो भी कर सकते हो। लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ रोहित आप अपना, वो प्रोफेशनल्स की जगह है। ये 5 इयर्स वाले और बाकी लोग आपको लिंक्डइन पर ढूंढते हैं, कुछ नहीं डालना आपको, क्या डालना, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर राजस्थान सरकार, आप ये लिखो। आप ये कह सकते हो लॉ का स्टूडेंट ऑफ लॉ, जो भी आप लिखो उस पर। तो लिंक्डइन का प्रोफाइल कैसे बनता है मैं आपको नहीं समझाऊंगा, यूट्यूब पे सब कुछ उपलब्ध है, हाउ यू कैन मेक द लिंक्डइन प्रोफाइल, है ना। एक बार खोलने की जरूरत है और धीरे धीरे करके जब आप बनाएंगे तो चीजें बनती जाएगी। अभी हम इस क्लास में उसका लोगो भी लगाएंगे, जो हमारा लोगो हम तैयार कर रहे हैं वो लोगो भी हमें दिखना चाहिए, उसको फोन नंबर भी हम देने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जो रोजाना होता है, भाई आज इतने से इतने सेक्शन तक इन्होंने लिया और इतने इन्होंने डिस्कस किया, ये पार्टिसिपेंट थे, आप लगाइए। जो दिखता है वो चलता है, जो दिखता है वो बिकता है। तो इसलिए हमें अभी तो क्या है कि हम 6 महीने कोई फाइनेंशियली प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम 6 महीने स्थापित होने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हमारा ये जो लॉ डायलॉग है या जो भी नाम हम इसका डिसाइड करते हैं वो काम करेगा,
फिर हमें इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में जाना पड़ेगा, तो उसका देखेंगे जो भी हमें करना है उसका। अभी तो लोग जुड़े हैं हमारे साथ, मैं तो ये चाहता हूँ कि 50 लोग हो जाए हमारे साथ, सुबह सुबह 100 लोग हो जाए हमारे साथ। लेवल बी में हमारे पास 100 लोग हों, कि 100 लोगों से भरी हुई स्क्रीन हो हमारी, और हम एक एक करके लेक्चर दे रहे हैं, उनको क्वेश्चन पूछना है, 15 मिनट में पहुंचे, और ठीक है। अभी टाइम बढ़ा भी सकते हैं अपन, 2 घंटे लगभग रहता है अपने पास, तो इंग्लिश का जब होगा तो 2 दिन बढ़ा देंगे, उससे कुछ नहीं। तो आप कल सोचिए, कल कोई नया विचार लाइए, कोई नया वो लाइए बातचीत। आज बात करने का ये था कि मुझे भी कल लगा कि यार क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। तो कई बार आपको भी होगा, जब आपके चारों तरफ की परिस्थितियां कुछ अजीब सी हो जाएगी, तो आपको लगेगा यार पागलपन तो नहीं, छोड़ साला सब कुछ, नौकरी चल रही है ना ठीक से। लेकिन साल 2 साल करके देख लेते हैं, 2 साल करते हैं, 2 साल में इधर या उधर क्या हो गया उसमें, है ना। क्योंकि हमारा कमिटमेंट ऐसा हो गया ना, 7 दिन बैठते हैं। देखो 1-2 दिन करना होता तो कर लेते पहले, जैसे हम मार्च उसमें नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में तो अपन मार्च में तो बैठे ही नहीं अपन। उस समय तो हम 2 दिन ही बैठते, थके आ रहे आते थे शाम को ऑफिस से, और 2 घंटे बैठते थे, उसमें से भी कभी 1 घंटा पढ़ाई हुई। ये सुबह वाले ने हमें खींच दिया। तो कल हम 30 मिनट 40 मिनट जो भी चर्चा करेंगे, आपको सुनना चाहूंगा मैं, क्या हम एग्रेसिव कैसे हो सकते हैं, कैसे नए लोगों को हम जोड़ सकते हैं, कैसे हम और बेहतर हो सकते हैं। और अगले सप्ताह में कम से कम मैं पढ़ के आऊंगा, अपना जो पढ़ाऊंगा जो है ना, उस पर कुछ ना कुछ करके लाऊंगा, कोई चार्ट बना के लाऊंगा, कोई लगाऊंगा, है ना। वो कैसे बेहतर हो सकते हैं, हमारे जो नए साथी आएंगे वो हमारे साथ कैसे अच्छा महसूस करें, है ना। तो उसको लेकर कुछ बना के लाइए आप। आने के बाद ये लगे आदमी को कि यहाँ आने के बाद मेरी जिंदगी में कुछ एड ऑन हुआ और मेरा जीवन और बेहतर हो जाएगा। जैसे रोहित को लगने लगा कि नहीं, यहाँ आने के बाद मेरा जीवन बदलेगा ही, मैं आरजीएस तो बन ही जाऊंगा आसानी से, है ना। रोहित बन सकता है, मुझे जो उसकी पोटेंशियलिटी लगती है, जो कमिटमेंट है, जो उसकी समझ है, बस थोड़ा फोकस होने की जरूरत है। तो डिस्ट्रैक्शन सब रुक जाएंगे, जब यहाँ दबाव बढ़ेगा, उसको भी कुछ बोलने के लिए कभी कहा जाएगा तो डिस्ट्रैक्शन रुकेंगे। और कुछ पाने के लिए हमें बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ता है। हमारी परिवार भी हमारे पर वो कर रहा है सारा, है ना, वो भी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, वो हमें समय देता है। सुबह उठते होंगे तो वो भी कहते होंगे घर वाले, सो जाओ, क्या पागल की तरह सुबह उठ जाते हो, लेकिन वो भी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। तो 2 साल 1.5 साल बाद हम उसको भी महसूस करा पाए कि देखो हमने कुछ अचीव किया, है ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने इंग्लिश पढ़ाया, लेकिन मुझे वो बेहोशी में पढ़ाया, मैंने पढ़ाया बढ़िया, लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे। इसलिए मैंने कहा कि हमारे पास जब 5 लोगों की फैकल्टी होगी, 6 लोगों की फैकल्टी होगी, तो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है हमारा, कि डॉक्टर राजेश मेटी इज नॉट इन जयपुर, मिस्टर सागर तिवारी इज नॉट इन जयपुर, तो उमेश सर आ गए क्लास में। उमेश सर ने जो घंटे भर पढ़ाया, मालूम चला सागर सर तो यार गलत पढ़ा, वो मजा ही नहीं आ रहा था उमेश सर। अब फिर सागर सर आ गए, दूसरे दिन उमेश सर, सागर सर ने फिर पढ़ाया, फिर लगा ऐसी वर्मा जी आ गए। तो ये फैकल्टी डेवलपमेंट है। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को टीम वर्क पे काम होता है, किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति के सारे काम नहीं होता। और जो इंडिविजुअल चला रहे हैं वो बहुत बढ़िया परफेक्शन नहीं डेवलप कर पाते। हमें सब्जेक्ट का सबका ज्ञान होना चाहिए, है ना, हम एक दूसरे को वो भी कर पाए, रिप्लेस भी कर पाए, लेकिन हमारे पास यूनिक चीजें भी होनी चाहिए। तो कल आपसे ही बातचीत करेंगे। आज भी बातचीत करने का ये था कि कई बार बीच में एक लंबी सांस भर लेनी चाहिए कि यार दौड़ते दौड़ते आपको भी लगा होगा रोजाना आते ही वही बातें, तो मुझे भी लगा कि एक चिंतन 7 दिन में हम करते ही हैं। आज मुझे लगा कि इस पर बातचीत हो जाए उमेश का, लेकिन इसमें बदल जाए कि नहीं, वी आर गोइंग टू डू, क्योंकि उमेश का लेकिन नहीं, उसके अनुभवों का लेकिन है, उसके जीवन में जो बचपन से उसने सीखा उसका लेकिन है, जहाँ स्कूल से जो आया उससे लेकिन है, जो उसके पूर्व जन्म के कर्म है उसका लेकिन है। तो हमें मुक्त होना जरूरी है मित्रों। मुझे भी लगता है कि यार 40 प्लस का होने के बाद भी मैं अभी बच्चों के साथ पढ़ रहा हूँ, मेरे बच्चों के साथ, लेकिन पढ़ाना मेरा पैशन है और मुझे मजा आता है। नौकरी मेरा एक वैकल्पिक मार्ग है। जिस दिन मुझे उससे ज्यादा लिखने लग जाएगा, उस दिन मैं उसको नमस्कार कह के, धन्यवाद कहकर आ जाऊंगा, क्योंकि उसी ने मुझे LLB LLM PhD करवाया। लोग मुझसे पूछते भी है कि यू केम एट हियर, मैंने कहा आई केम एट हियर ओनली ए ग्रेजुएट। उसने मुझे बहुत कुछ दिया है, ऐसा नहीं कि नो ऑफिस बहुत बुरा है, मैं वहाँ पूरा कोशिश करता हूँ कि मैं मेरे 200% देने की कोशिश करूँ, और उसका फायदा भी है, मुझे बहुत चीजें मिलती हैं वहाँ, मुझे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, मेरे आरसी के साथ बैठ के मैं चाय पीता हूँ, सब सारी चीजें हैं, उसके फायदे मैंने महसूस किया और मैंने जिन बड़ों लोगों से सीखा उन्होंने मुझे सिखाया।
तो आशा है कल के बाद हमारा रूप बदला हुआ होगा, हम दुर्गा की तरह वार करने की स्थिति में आ जाएंगे, हम शिव की तरह तांडव मचाने की स्थिति में आ जाएंगे, जब हमारे डमरू पर लोग डांस करें और कहे लॉ में यार क्या पढ़ाते हैं वो यार, है ना। जब खाका खींचते हैं तो उसे लगता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर हमारे पास बैठे हैं और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन की डिबेट थी वो हमारे सामने हो रही है। तो हमारे बच्चे में वो हम स्थिति डेवलप कर पाए, हम 7वें दिन जब उसको खड़ा करें या 6ठे दिन उसको खड़ा करें, चल हमने जो पढ़ाया उस पर दे दे रहा तेरा प्रेजेंटेशन जरा, तो लगे यार वो हमारे को रेप्लिकेट कर रहा है, वो हमारी तरह बोल रहा है यार। वो जब इंटरव्यू में बोलेगा और वहां मान लो चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान बैठे और उसको लगे कहाँ से पढ़ के आया तू, हाँ, तो 5 years वालों से भी हमें आगे जाना है। यानी वो बच्चा बोलता है लेकिन हम उसको और शेप करेंगे। इसलिए मैंने टोस्ट मास्टर और आपको इसलिए चीजें ज्वाइन करवा रहा हूँ, मैं आपको जो चीजें ले जा रहा हूँ वो इसलिए कि आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि आप शिव की तरह तांडव करें और लोग फिर डांस करें उसमें, क्योंकि आपकी भाषा में वो परिशुद्धता होनी चाहिए। माँ सरस्वती हमारी वाणी पर बैठकर बोलनी चाहिए। और मैं बोलता हूँ जब आपको भी लगता होगा, मैं तो खुद हूँ नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है माँ सरस्वती आती है, मैं तो बिना पढ़े आता हूँ बहुत बार इंग्लिश में, तो आप देखो, है ना। कल जैसे वो बच्चा बोला और मुझे लगा कि ऐसा कोई मेरी मानसिक तैयारी थोड़ी थी, मुझे लगा यार क्या बात कर रहा है, मत आ जा घूमने जा तू, सुबह मत आ हमारी क्लास। वो तो लिमिटेशन है, पूरे दिन भर पढ़ाएं तो 10 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। मैंने वो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये जो आपकी इंग्लिश का भी काम चल रहा है उसमें भी 2-3 फैकल्टी आनी है, तो वो काम चल रहा है। चलिए आज बहुत सारा समय ले लिया मैंने आपका, लेकिन जरूरी होता है कभी कभी हमें मन की बात कह लेनी चाहिए। उमेश के मन में भी कुछ उमड़ के बात आ रही है, उमेश 1 मिनट देते हैं फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बातचीत। सर ये तो जाती है सर, 1 ही मिनट दे दो पहले भी, लेकिन के बाद में आपने ले लिया पूरा स्टेज। चलो बोलो आपके लो आराम से लो। आधा राजस्थान आपके पास है। वर्मा जी के आशीर्वाद से बोलना शुरू करता हूँ। वर्मा जी आप बड़े हो, टोक सकते हो राजेश जी सर को भी कि वो बीच में कहने का मतलब ये है कि राजेश जी सर आपको टोके नहीं, अगर वो टोके तो आप उनको बीच में टोक देना। बोलो उमेश, मन की बात बोलो, आज इसीलिए रखा आपने। ज़्यादा नहीं लूँ सर, जैसे आपने चिंतन किया ना सर, अभी मैं ऐसा नहीं है सर, मेरे को न तो गर्मी से आती है, न सर्दी, न दुख, और न सुख में इतना बावला होता हूँ मैं। ये प्रैक्टिकल चीज है सर। मेरे को ऐसे जैसे आपने कल कहा कूलर लो, मुझे कितनी गर्मी में बिठा दो सर, 45 डिग्री में बिठा दो, और इवन जैसे अभी भी बैठा हूँ ना मैं, तो पंखा है केवल और वो नाम मात्र का चल रहा है। ऐसा नहीं है पर्टिकुलर मेरे लिए। हाँ, इन सब सुविधाओं को मैं चाहता हूँ और सब चाहते हैं, पर पर्सनल खुद का कोई भाव नहीं है। मेरा चिंतन सर इतना सा है, लेकिन सर कहीं नहीं है। लेकिन सर क्या है, वो मेरे को बार बार सोचता हूँ तो आता है, जैसे मैं चलना चाहता हूँ पर मेरे पाँव मेरे साथ नहीं दे रहे। अब जैसे सर मैं बहुत बोलना चाहता हूँ सर, और मैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पे हूँ भी, कंट्रोल भी किया है, ऐसा नहीं कम भी बोले धीरे भी बोलता हूँ, पर सर वही आप कहोगे लेकिन है, लेकिन सर वो वास्तविकता से परिचित कराता है। अब आपने कहा कि यार मैं गलत दिशा में जा रहा था, 2015 में तो नहीं लगा था ना आपको, अब लगाना आपको। तो मैंने सर हर प्रयास का, अब जैसे शारीरिक बता रहा हूँ सर, अब कुछ दिनों ऐसा हो रहा है कि मैं जिससे बात करता हूँ ना सर फोन पे, तो 2 बार रिपीट कर रहा था, 3 बार हाँ बोल क्या, मेरा गला ऐसे लग रहा है वापस बोलने। अब जैसे आप सागर जी हंस रहे हैं, वो बोलेंगे यार नहीं ठीक है आपका गला, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं मेरे किसी शरीर के ऑर्गन को जबरदस्ती खींच रहा हूँ और वो कह रहा है कि यार नहीं रुक। ये तो है सर शरीर केवल लेकिन इस पर है। अब दूसरे लेकिन पे आता हूँ सर, क्योंकि सर आपको लेकिन के हिसाब से समझाना पड़ेगा। दूसरी हो गई सर, मेरे को आपने इस दोहरे पे लाके खड़ा कर दिया कि अब मैं पीछे तो नहीं जा पाऊंगा। ऐसे लगेगा या तो ये ऑर्गन बिगड़ेगा, जब लगेगा कि यार चुप ही हो गया खत्म, क्योंकि कुछ बोलते ही मेरे अंदर से बहुत है। जैसे अब ये सागर जी ने शब्द लिए ना, हो सकता है ये तो मोटिवेट के लिए ले रहे हो, क्या ये मेरी अंदर की फीलिंग है। न तो आज ना आज से पहले कभी मानते थे कि कोई दूसरा इनके शब्द को बोल रहा हूँ सफेद सकता है। मैं मानता हूँ कोई नहीं है, मेरे को मेरी इच्छा के बिना कोई कहीं नहीं ले जा सकता, और ये होता भी है सर, चाहे से वो माँ हो, पापा हो, और कोई भी हो, खास दोस्त हो, कुछ भी। लेकिन सर अभी यहीं पे आके जैसे मैं इतना बोल लिया ना, तो मेरे को लगता है जैसे अब आप कहते हो बैक ऑफिस में,
ऐसा नहीं है मैं हर तरीके का काम करने, पर मेरी कलम है ना, कलम वो मजबूरी में चलाने के लिए बोलता हूँ मैं। जुबान से ज्यादा मेरा हथियार मानता हूँ। ईश्वर ने या क्या पता क्या, नेगेटिव नहीं हूँ सर मैं यहाँ पे, नेगेटिव बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन लगातार मेरे को सर 6 साल हो गए, 2 साल तक तो मैंने ध्यान नहीं दिया। और ऐसा नहीं है मेडिसिन एलोपैथी में पूरी ले ली, होम्योपैथी में पूरी ले ली, आयुर्वेद में भी मैंने सर करीब 6 महीने दवाई ली। हाँ इतना मानता हूँ, बोलना मेरा वैसा साइलेंट नहीं हुआ। अब आपने कहा 2002 में मेरे हुआ था, फिर मैं वापस ठीक हुआ। मेरे को कहीं ना कहीं लगा, अब जैसे इस समय मीटिंग में बैठा हूँ ना सर, एक चिंता सी सताती है मेरे को कि यार अपन बढ़ रहे, समय खराब बिल्कुल नहीं हो रहा, बहुत अच्छा चल रहा है, कर भी लेंगे। लेकिन सर जब अंदर से कुछ ज्ञान एक्स्ट्रा इकट्ठित हो जाता है ना सर, तो बाहर नहीं निकल के अंदर ही दब रहा है ना सर, तो दुख होता है सर बहुत। मतलब ऐसे लग रहा है कि यार दिशा तो बिल्कुल सही है, लेकिन बैठे बैठे सोच रहे हैं बस, जैसे कोई सोचे कि यार मैं उस पहाड़ पे चढ़ जाऊं और उसके पाँव काम नहीं दे, तो मैं सर वो वहां आके अटक रहा हूँ सर। मेरा दिल गला मतलब थोड़ा पीछे से खींच रहा है कि क्या करूं। घर वाले भी बोलते हैं कि यार शरीर पहले है, अब पहला सुख निरोगी का है, अब ये भी मन नहीं करता मेरा। और वो सर बिकॉज ऑफ आपके लिए नहीं है सर, ये मेरे मंदिर अंदर की शुरू से इच्छा थी, वो दबी हुई थी, आपने उसको आके पकड़ लिया। शायद मैं कभी आपको ना लिखा हो सर, सागर जी से भी पीछे बात करता हूँ तो इनको कभी यही कहता हूँ कि अब ये मौका नहीं छोड़ना। बेशक है पैसों के लिए सर, ये ऐसा नहीं है सर मैं क्या, मेरे को पद की लालसा नहीं है, प्रतिष्ठा की लालसा नहीं है। जो सुविधा मैं मेरे लिए नहीं चाहता ना सर, जो सुविधा औरों के लिए चाहता हूँ, बेसिकली जैसे परिवार के लिए भी, क्योंकि सर आपको पता है उस माहौल से मेरे को अच्छी तरह जानते हो आप, मतलब आपसे सागर जी से कुछ छिपा हुआ नहीं है। और पिछले 1.5-2 महीने से वर्मा जी ने भी अच्छे अनुभव लिए हैं जीवन में, ये समझ सकते हैं कि इनकी उस दूरदर्शिता से देखे तो जैसा बाहर हूँ सर वैसा ही अंदर हूँ सर। ये मेरा सॉल्यूशन नहीं मिल रहा सर मेरे। ओवर टू यू सर, आप चलिए मैं बता दूं आपको, जो उमेश जिस बीमारी से पीड़ित है, मैं 2005 में पीड़ित रह चुका हूँ। मैं आपको और बता दूं, उमेश जिस बीमारी से पीड़ित है, गले के जो वोकल कॉर्ड में जो प्रॉब्लम थी, और जयपुर के सारे गले वाले डॉक्टरों के मैंने चक्कर काटे हैं। 2002 में मैं डॉक्टर मान प्रकाश शर्मा हुआ करते थे, अंतिम बार उनके पास पहुंचा था। उससे पहले मैं स्टेरॉइड्स खा चुका था बहुत सारे। डॉक्टर पांडे हुआ करते थे, उन्होंने मुझे स्टेरॉइड्स दिया। डॉक्टर कासलीवाल थे, उनके पास मैं गया। फिर एक डॉक्टर निशी शोकिया, उसके पास मैं गया। तो डॉक्टर मान प्रकाश शर्मा लास्ट में उनके पास गया। मैं हीराबाग में रहते थे, और क्योंकि मैं सुबह 3 घंटे बोलता था और शाम को 2 घंटे बोलता था, 5 घंटे बोलने का काम, 40 बच्चों की क्लास, गले से आप चिल्ला रहे हो, है ना, और कम्युनिकेशन लगातार आपको बोलना है। तो उन्होंने कहा यार ये तुम्हारा बोलना बंद करो। तो फिर मैंने क्या किया, एक मास्क लगाता था मैं। पहले तो मैंने माइक खरीदा एक बोलने के लिए, फिर कुछ समय मैंने क्लास बंद की और मास्क लगा के, मैं ऑफिस में मास्क लगा के जाता था। ये जो मास्क आज लगा रहे हो मैं उस समय लगा के जाता था, और मैं कम बोलता था। एक्चुअल में होता क्या है कि जो इमोशंस के साथ बोलते हैं उनके गले जल्दी खराब होते हैं। तो मैं क्या, पागलपन था वो, है ना। जो उमेश आप बात कर रहे हो ना, व्यवसाय करना मुझे आता ही नहीं था। 2015 मैंने एक ट्रेनिंग की, और पिछले 2 सालों में जितना कॉन्शियसनेस डेवलप हुई उतनी कभी हुई भी नहीं, धन को लेकर, रिश्तों को लेकर, बाकी चीजों को लेकर। तो आपको भी क्या करना है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हम क्या, इमोशनल लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, वो किसी भी चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, दूसरे की पीड़ा वो अपनी पीड़ा समझने लग जाते हैं। जबकि ऐसा नहीं, पीड़ा समझने वाला तो नाथ बैठा है ऊपर, वो समझता है उसने हमें चुना है, लेकिन उसने ये भी दिया है कि यार तू सोच समझ के साथ कहाँ बोलना, कब बोलना, क्यों नहीं बोलना, किसके साथ बोलना, किसके साथ जाना, किसके साथ नहीं जाना। अब मैं कई लोगों को ना भी कर देता हूँ। जैसे किसी आदमी ने मुझे कहा मेरा ये काम है बॉस, यार मेरा काम नहीं है यार, तू तेरे स्तर पे कर, या मैं आदमी बताता हूँ उससे करवा। भाई किसी आदमी की मुझे एप्लीकेशन लिखनी है, अब वो मैं काम करूँ तो मेरा तो घंटा भर खा लेगा वो माथा। और मुझे बड़े लक्ष्यों की तरफ जाना है। मोदी जी को हम कहते हैं, मोदी जी जवाब क्यों नहीं देते बहुत सारी बातों का, उलझते ही नहीं। उससे आदमी सीखो आप ये चीज, वो बहुत बातों का जवाब नहीं देता ही नहीं है वो। ही हैज द सिपे सालार फॉर दैट वन। आप ये देखो कि सारे मामलों में अब वो देख रहा है, आपका क्या नाम है, अमित शाह देख रहा है, बोलते नहीं है मोदी साहब, जब जरूरत है जब बोलती। तो ये सीखने की चीजें हैं। और ये मैंने भी कुछ पुस्तकें पढ़ी कि लीडर्स क्या चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। लीडर्स को कभी भी छोटी चीजों में उलझना नहीं चाहिए।
है ना, दोज हु आर इंटरेस्टेड टू बी लीड टू दिस वन सोसाइटी एंड लीड टू देयर सेल्फ, उन्हें कभी भी छोटी चीजों में नहीं उलझना चाहिए। जो छोटे आदमी होते हैं घर में भी, आपके बहुत सारे लोग होंगे जो लिमिट करते हैं, आपको कंट्रोल कर लेते हैं, वो क्या करेंगे, इमोशनल आपके ऊपर एक टूल फेंकेंगे, ड्रामा ट्रोमा कहते हैं उसे, वो ड्रामा खड़ा करके आपको ट्रोमा में खींच लेंगे। क्या तू मेरा बेटा है यार, तू नहीं जाएगा तो कौन जाएगा मेरे साथ, है ना। जबकि हमने कह दिया भाई टैक्सी है, आपके लिए टैक्सी करवा देता हूँ, पेमेंट कर रहा हूँ, उससे आ जाना, उसको चले जाना। और हमारे संस्कारों में भी क्या ये चीज डली हुई है ना। वो राम के हमने एक ही रूप को देखा, वाल्मीकि रामायण हमने नहीं पढ़ी, हमने रामचरितमानस पढ़ा है, जहाँ राम को हमने श्रद्धेय के रूप में हमने पूजा है। जब वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे तो राम कुछ अलग है ना। रामचरितमानस में भी जो महाराजाओं ने पढ़ा है वो पढ़ा है हमने कृष्ण को नहीं पढ़ा है। कृष्ण कहाँ कब बोलना है, क्यों नहीं बोलना, देखो आप कृष्ण को कितना ध्यान रखते हैं, वो रोक भी देते हैं। और उन्होंने कितनी जगह डिप्लोमेटिक तरीके से काम को यूज किया, कभी रथ को ऊपर कर लिया, कभी कहाँ वो चक्र चला दिया, लक्ष्य बड़े थे उनको, अधर्म पे धर्म की स्थापना करनी थी। तो रही गले की बात, मैं तो निकल के आया हूँ आपकी फेज में, मेरे तो बहुत सारे टेस्ट हुए, सारे सब कुछ हुए, वोकल कॉर्ड पे गांठ आ गई थी, है ना। और उसके बाद फिर मैंने चीजों को कम भी किया, माइक यूज किया, हेडफोन को लगा के यूज करता था, फिर भी जीवन के संघर्ष में लगे हुए थे भाई, अपना कुछ करना, अपना कुछ करना, अपना कुछ करना है। तो आप लोगों के आशीर्वाद से और दुआओं से और वर्मा जी जैसे लोगों के आशीर्वाद से लॉ हो गया, PhD हो गई, पता भी नहीं चला कब हो गई, है ना। लेकिन ये उसकी कृपा है, मैं उसकी कृपा के साथ नहीं कर रहा काम ठीक से, तो मुझे कई बार लगता है कि नो यार, आई एम नॉट डूइंग द थिंग्स वेल। तो ऐसे ही करके आपका गला, आपको लगता है कई बार क्या होता है कि परमेश्वर हमें कुछ चीजें देता है, मांगा मैंने आम, उसने दे दी सेब। अब वो परमेश्वर कहता है सेब का आनंद ले जो दे रहा हूं मैं वो, लेकिन हम क्या आम पड़ा रहे रहते हैं, है ना। जैसे मुझे भी कई बार लगता है कि यार आज से 10 साल पहले प्रमोशन लेते तो 2 साल बाद असिस्टेंट PF कमिश्नर हो जाते। हमारे जूनियर्स थे जो हमारे से बहुत पीछे थे, वो हो गए। कई बार मैं पत्नी को कहता हूँ कि यार डिसीजन गलत तो नहीं हो गए, लेकिन उस समय सही डिसीजन था जिस समय लिया गया। बाद में कई बार आपको लगता है कि लिया गया डिसीजन गलत हो सकता है, और ये NLP कहती है, उसकी 13 प्रीसपोजिशन है उसमें कहती है। तो ऐसे ही क्या होता है, कई बार कोई आदमी को जरूरी नहीं कि परमेश्वर उसको फ्रंट फुट पे लड़वाया जाए, उसको बैक फुट पे भी लड़वाया जाए। अब मेरी इच्छा तो बहुत है कि मैं व्यवसायी हो जाऊं, है ना, 9 घंटे नौकरी में नहीं जाऊं, मैं मेरा काम करूं, बहुत बढ़िया तरीके से काम कर सकता हूं, है ना। पिछले 10 सालों से मैं पागल हो रहा हूँ इस बात को लेकर। रोजाना सुबह उठता हूँ जब लगता है कि यार नौकरी छोड़कर अपना कुछ काम करें यार, अपन बहुत आसानी से कर सकते हैं, बाजार में जैसे जैसे लोग काम कर रहे हैं उससे तो बहुत बेहतर कर सकते हैं। लेकिन क्या करता है, मोर को नाचने से पहले अपने पैरों पर नजर रखनी है ना, उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, है ना। इच्छाएं तो बहुत है, और मुझे मालूम है कि मैं कम से कम 5 लाख रुपए महीने का आदमी हूँ इजीली। यानी मैं हाई कोर्ट जाता हूँ तो मुझे एडवोकेट को देखकर ये लगता है कि यार ये क्या बोल रहा है यार, ये हाँ ये क्या बोल रहा है यार, मुझे समझ में नहीं आता। और वो लोग 3-3, 4-4, अभी 2 मित्रों ने 35-35 लाख के ऑफिस खरीदे, मैं उनका स्तर जानता हूँ क्या है, कुछ नहीं। लेकिन वो मैदान में खेल गए, हम नहीं खेल पाए। वैसे ही उन्होंने अपने आप को डेवलप कर लिया। एक ने तो 35 लाख का लेकर दूसरा पड़ोस में और ले लिया 35 लाख का ऑफिस, देखो आप तख्तेसाई रोड पे। तो बेसिकली क्या है कि भैया मोर तो अपनी जानता है कि यार पैर तो इतने ही है भैया, लेकिन फिर भी मोर कोशिश करता है, अपने पंख फैलाता है, अपने आप को कोशिश करता है। और हो सकता है मेरी यात्रा क्या पता इस माध्यम से ही हो, परमेश्वर मुझे 10-20 साल 15 साल नौकरी करवाएगा, उसके बाद 20 साल तो हो गए, 21वां 22वां साल चल रहा है, और फिर बाहर ले जाएगा। तो गला जैसा है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। उसको धन्यवाद दो परमेश्वर को कि यार ठीक कर यार। नहीं, बैकफुट में भी तो चाहिए आदमी। अब कोई फ्रंट फुट में थोड़ी खेलेगा, सब जाके वहां सीमा पे जाके थोड़ी लड़ेंगे। कुछ लोग, वो आर्म्ड कोर भी होती है जो उसको पहुंचाती है ना, आर्मी वो पहुंचाती है वेपन्स। वर्मा ज्यादा जानते हैं, मैं तो नहीं जानता आर्मी के बारे में, तो वो पहुंचाती है। वो एक सिग्नल कोर होती है जो सिग्नल्स को ट्रैक करती है। तो एवरीवन इज प्लेइंग हिज रोल, हर आदमी का अपना रोल है ना। और वो बंसल साहब थे, बंसल क्लासेस चलाते थे, कहानी सुन लो आप उनकी, है ना। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। तो बंसल साहब जब आए, जेके ने उनको निकाला, तो वो आए कोटा में, तो बोले क्या करेंगे, तो उन्होंने व्हील चेयर पे चलते थे, उनकी कमर में चोट लगी हुई थी, बिस्तर पे पड़े रहते थे। तो बंसल साहब ने व्हील चेयर पे बच्चों को पढ़ाना चालू किया। अब उस समय तो ये डिजिटल बोर्ड और कुछ हुआ नहीं करते थे, तो बंसल साहब ने सोचा यार मैं बोर्ड पे कैसे लिखूंगा, तो उन्होंने अपने इंटेलेक्ट के आदमी ढूंढना चालू किया। वो नीचे बैठ के बोलते थे, वो आदमी बोर्ड पे लिखता था। कहानी सुनो, देखो जहां चाहे वहां रहा है ना। और बंसल साहब का नाम आप जानते हो। फिर बंसल साहब फेल भी हुए, उसके कुछ कारण थे। बंसल साहब एरोगेंट हो गए, आई एम द किंग, और वो महेश्वरी जी ने चुपके से अपना रास्ता बना लिया। तो बंसल क्लासेज ही बहुत डाउन हो गई, खत्म हो गई सारी, सब कुछ हो गया। क्योंकि महेश्वरी थोड़े से 4 भाई थे, वो अकेला था, उसकी बेटी थी,
बहुत सारे कारण होते हैं, ये चीज आपको देखनी होती है। ऐसे गंगापुर सिटी के गुरुजी करके आपको यूट्यूब पर उस पर मिल जाएगा, उन्होंने बहुत सारे चीफ इंजीनियर्स और वो बनाए हैं, और उस समय कोई मैथ्स नहीं पढ़ाता था, फिजिक्स नहीं पढ़ाता था, वो उनके रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी। तो ऐसे ऐसे ये खाट है ना, पलंग भी नहीं हुआ करते थे उस समय, उन्होंने तख्ता बनवाया और उस पर वो लेट कर पढ़ाते थे, बच्चे सामने बैठते थे, वो लेटे रहते थे। वर्मा जी, मैं आपको कहानियां सुनाता हूँ कैसे कैसे लोगों ने क्या कहा। और उनके शिष्यों में कहते हैं एक समय तक 3 या 4 राज्यों में चीफ जो इंजीनियर होता है वो उनके शिष्य हुआ करते थे। अग्रवाल थे या मानसरोवर में रहते हैं, मैंने नाम ही सुना है क्योंकि मेरे एक जानकार है बड़े प्रचारक आरएसएस के, उनके वो गुरु रहे हैं और मैंने उनको पढ़ा है गुरु जी। तो उमेश क्या है कि हमारे बंधन हैं जो हमें रोकते हैं, है ना। जैसे आपने अब कभी आमलेट खाई हो तो कहानी सुन लो। अब आप जनता स्टोर पे यदि आप अंडा खाते हो तो आमलेट है संजय करके, संजय 10th क्लास फेल है, संजय के 10 आउटलेट चलते हैं पूरे राजस्थान, पूरे इंडिया में, और संजय 200 तरह की ऑमलेट बनाता है ना। उस पर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी है, बहुत सारे उसको प्राइजेस मिल चुके हैं। संजय इज ए 10th क्लास फेल, और वो कभी खुद आमलेट नहीं खाता। संजय शर्मा उसका नाम है, वो कभी ऑमलेट खुद नहीं खाता, खुद नहीं खाता है। ऐसे ही भागचंद चौधरी करके हैं, बड़े एक्सपोर्टर हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, हिंदी अंग्रेजी बोलना भी नहीं आता होगा, लेकिन राजस्थान के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। एक समय वो विदेश गए तो उन्होंने सारा पैसा अपना खो दिया। एक कहानी मैंने और बताई थी, आप टोस्ट मास्टर की मीटिंग में नहीं आए थे उस दिन, वो लेके आई थी। एक व्यक्ति है जिसकी 1% विजन है, 1% आंख है, वो है भी, मेरे पास नाम भी लिखा होगा, मैं ढूंढ के बता दूंगा आपको तीनों लोगों की, आप यूट्यूब पे ढूंढ लेना। वो गया साहब MNIT में, तो MNIT वालों ने कहा हम तो आपको एडमिशन नहीं देंगे। उनका साहब मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ, यदि फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो जाऊं तो मुझे एडमिशन से बाहर कर देना। उसके पास 6 कंट्रीज में काम है उमेश, 24 साल का लड़का, 1% विजन है। 1% का मतलब समझ गए, 99% नहीं दिखाई देता है उसको, केवल 1% ही दिखाई देता है ना। और जयपुर का ये अग्रवाल है, उसका नाम मैं निकाल के दे दूंगा, आप ढूंढ लेना यूट्यूब पे उसकी वीडियो भी। तो आपका गला तो क्या, गला तो ठीक होना ही है, गले में कहाँ जाना है, गला तो आपको बस कॉन्शियस होना है ना। दुनिया का ठेका थोड़ी ले रखा है यार हमने, हम दुनिया को सुधारने नहीं आए, पहले अपने सुधर जाओ। मैंने बहुत प्रयास कर लिए, मैंने तो बहुत साल गुजारे हैं, 13-14 ऑर्गेनाइजेशन को मैं छोड़ के आ गया। पहले अपने को सुधारो यार। इंडियन सोसाइटी ऑफ पब्लिक पॉलिसी में जब कोई बात हो, लॉ को लेकर टॉक शो हो जयपुर में, तो हाई कोर्ट का जज ये कहे यार मुझे बुलाओ कभी इस टॉक में यार, तुम्हारे यहाँ यार सागर, तुम्हारे यहाँ यार टॉक करते हो तुम, बड़े यहाँ बातचीत करते हो घंटे भर, है ना, आराम से बैठकर, और अलग अलग स्पीकर्स को बुलाते हो, तो यार कभी मैं भी कहना चाहता हूँ। हर आदमी चाहता है मंच, कौन नहीं चाहता। वो हमारा बड़ा मंच है। जो प्रमोद जी या जो बाकी लोग मुझे समझाते हैं, वो कहते हैं यार बने किसके लिए और खेलते कहाँ हो तुम। तो इसलिए आप भी क्या है कि ये जो गले वाली स्थिति है तो निकल जाएगी। गला तो क्या है कि आप ध्यान रखो, कॉन्शियस रहो। जैसे मैं ध्यान रखता हूँ, मेरी एनर्जी में कहीं खराब नहीं करता, फिजूल के आदमी के साथ नहीं बैठता। उसके पास होंगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आए हुए क्वेश्चन और आंसर, उसके पास होंगे चाइना ने क्या कर दिया, अमेरिका ने क्या कर दिया, फिर समझो उसको गहराई से कि पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है, चाइना क्यों ये नाटक कर रहा है, समझो। फिर आप बेकार की बात क्यों करते हो आप, है ना। मोदी जी क्यों नहीं बोलते हैं। एक सेकंड, बीच में बात काट रहा हूँ सर, सॉरी, माफी चाहता हूँ। अब जैसे सर, एक तो ये बताया मैंने, कल कोर्ट गया मैं, काम नहीं था बेशक, ऑफिशियल काम ज्यादा थे, पर जैसे मजिस्ट्रेट साहब को पता चला, बुला लिए, तो वो डायस में, हम नीचे, एक कोई 302 की फाइल थी सर, बोलना ही पड़ता है। और वहां पर ऐसे लगता है, अब सर देखो मजबूरी, आपने कहा मोर नाश्ता नहीं, मेरा भी मन करता है सर, सागर जो कह भी दिया, वो जिस दिन लगेगा नहीं यार इससे बहुत अच्छी अर्निंग हो गई, मैं फ्री कर दूंगा, ये दुनिया नहीं है, दुनिया वो है, बेशक बना लिया सब कुछ है, पर सर वो आधा घंटा जो बोला ना सर, मेरा सर सच कहूँ ना, सब जगह से मूड खराब। आज उठा भी लेट था, आज 6 बजे उठा हूँ और इतना पैनिक हो गया, बोला ही नहीं गया सर मेरे से, आवाज नहीं निकल रही, फाइल नहीं आ रही, मैंने अब नौकरी छोड़ नहीं सकता, और बोलने का भी बुरा है, मतलब ऐसा आ गया मैं यार क्या होगा, ये सब कुछ तो बोल बाल गया मैं, 10 दिन बाद प्रॉपर कोर्ट शुरू होंगे, क्या करूंगा, प्रमोशन होते हैं तो ट्रांसफर भी होते हैं हमारे यहाँ पे, कैसे क्या होगा, मतलब बहुत दिमाग नेगेटिव नहीं हो सर, लेकिन ये वास्तविकता है, क्या करूँ। देखो कुछ चीजें स्वीकार नहीं होती है हमें जीवन में,
है ना। अब आप ये रखो कि आपको कोर्ट में बोलना है और कहीं नहीं बोलना है, कोर्ट में बोलना है और कहीं नहीं बोलना है ना। मैं भी जब मेरा गला खराब हुआ था तो ऑफिस में तो मुझे बोलना ही पड़ता था, तो मेरे मालिक थे वहां, तो भैया उनके सामने मेरी पीड़ा से क्या लेना देना, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो मुझे तो बोलना ही पड़ता था भैया, क्योंकि ये जरूरत की है दुनिया सारी भैया। कुछ दो चार आदमी आके सर जैसे कहेंगे ना, गले को सीधा सर उससे जोड़ते हैं, गले तेरे कोई बीमारी है। मैंने कहा मैं सब जांच करा लिया, ऐसा नहीं। अरे तो चिंतित बिल्कुल। दुनिया कुछ भी कह सकती है। देखो आपको कॉन्शियस होना है, आपको क्या केवल कोर्ट में बोलना है, घर पे भी नहीं बोलना। घर में आप सिस्टम डेवलप कर लो कि घर पे मुझे खाने के लिए भी कैसे कहना है, किसी बात के लिए भी कहना है तो घंटी लगा लो, है ना। देखो उमेश, ये क्या रास्ते हैं सब जगह, मैं आपको ईमानदार से बता रहा हूँ। मेरे तो इतनी आपको, आप तो फिर भी मान लो वहां, मेरे को तो कई जगह मेरी क्लास चल रही है उसमें बोलना पड़ता था। उस समय इतनी परेशानी हुई होगी, दम घुट जाता था मेरा। और लेकिन क्या है कि देखो रास्ते सब जगह, आप केवल कोर्ट में बोलना है, आपने को कहीं नहीं बोलना हो। और अगले, मैंने उस दिन भी कहा था 1 घंटे का संकल्प लो, 2 घंटे का संकल्प लो। फोन आ गया उसको को भैया टेक्स्ट मैसेज भेज, मैं नहीं बोलूंगा, है ना। जिनको कह सकते हो, जिनको कह सकते हो उनको टेक्स्ट मैसेज भेज भैया, मुझे डॉक्टर ने मना कर रखा है ना। जो मान लो जिसको नहीं समझा सकते, जैसे जैसा वो आपके मजिस्ट्रेट का भी फोन आ गया, उसको टेक्स्ट मैसेज भेजो, साहब मेरे गले में प्रॉब्लम, नहीं माने जो बात अलग है। बाकी तो उसको जैसे दिन में बात करनी है, ऑफिस वालों को भैया टेक्स्ट मैसेज भेजो, मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया। देखो निर्णय आपको लेना है, क्योंकि हम 6 बजे जब सुबह आते हैं तो हमारी इच्छा से आते हैं, हमारी पत्नी थोड़ी कहती है, तो डिसीजन आपको लेना है। सीधा ऐसा बोलते हैं मेडिकल ले लो। नहीं वो तो जो हायर अथॉरिटी होती है ना, जो बदमाश होते हैं, जो एम्पैथेटिकल नहीं होते। ये क्या होता है, एम्पैथी होती है, एक तो सिंपैथी होती है, हाँ यार उमेश जी आपका गला खराब है यार, आप छुट्टी ले लो। एक एम्पैथी क्या होती है, उसमें अपना पैर डाल के आदमी जब सोचता है कि आप कैसे एम्पैथी के साथ सोच रहे हो कि दूसरे की पीड़ा क्या है, ये है ना। तो एम्पैथेटिकल जब होता है, देखो वो उनका काम है, आप भी उनकी जगह होते ना। जैसे मैंने कल आपको दिया, भाई जो जूनियर आएगा आपका, उसका ध्यान रखना, मालूम चला वही सड़ के बोलने लग जाएगा, तो उनको छोड़ो, आप उनसे कोई, उनका तो काम है यार, हमें फिट एंड फाइन होना ही चाहिए। कल वो हमारी एसीआर एपीआर में कोई डाल दे कि साहब इनका गला खराब हो रही, तो इस काम पे हो गया, काम खत्म, मेडिकल ग्राउंड पे कुछ भी दे सकता है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपको मैंने उसकी बात छोड़ो, देखो जिन चीजों को मैं बदल नहीं सकता उनको बहुत जल्दी स्वीकार लेता हूं मैं, है ना। मेरे यहाँ एक आध साथी ऐसे हैं, और मेरे किसी साथी का फोन आया कि मेरे एक ऑफिसर ऐसा है, वो हर समय बेइज्जती करता है, तो मैंने क्या कर सकता, तू उसको बदल सकता है, तेरे में दम हो तो ट्रांसफर करा दे उसका, तो उसको स्वीकार ले। तो स्वीकार ले कैसे, तो उसको अपने पाले में ले, कोई उसके कमजोर नस पकड़ ले और उसको अपने पाले में ले। और 3 महीने में उसने ऐसा खड़ा किया कि अब वो जो ऑफिसर है वो उसकी बात सुनता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो रजिस्ट मत करो किसी चीज को, जिन चीजों को स्वीकारना है उन चीजों को स्वीकार लो, कि आपको कोर्ट में बोलना, उसके अलावा कोई नहीं बोलना। आपने ठेका ले रखा है क्या, किसी मित्र का फोन आया, हाँ दिग्विजय की परेशानी है, तो टैक्स क्लिक भैया मैं नहीं बात कर पाऊंगा किससे भी। पहले क्या, ये मशीन जरूरी है मेरी, ये मशीन अस्त व्यस्त होती है तो दुनिया त्रस्त हो जाती है फिर पूरी पूरी। तो इसलिए देखो सोल्यूशन अपने पास ही है ना। कोई बहन का फोन आ गया, भाई का फोन आ गया, टेक्स्ट कर यार, मैसेज कर दे, हिंदी में टाइप करके बोल दे, फिर मैं लिख दूंगा हिंदी। परमेश्वर आप में कोई दूसरा स्किल डेवलप करना चाह रहा तो करके देख लो यार, और नहीं कर पाओ तो फिर ऐसे ही भ्रम में जीते रहो जिंदगी भर। मेरी बात समझ रहे हैं आप। तो इसलिए बात को समझ लो मित्र, है ना। रोने से कुछ नहीं होगा, मैं तो रोजाना ही रोता हूँ। मान लो मेरे को तो डॉक्टरेट, मैं जिस पोजीशन में हूँ ऑफिस में, वहाँ डॉक्टरेट मेरे पास तो बहुत बड़ी डिग्री है। तो कई बार तो मेरे जो सेंट्रल पीएफ कमिश्नर आता है वो बुला लेता है मेरे को, वो कहीं पूछता है यार तुमने पीएचडी करके आया, मैंने कहा साहब पीएचडी नहीं करके आया, इसी ऑफिस ने दी है पीएचडी 2014। मैं ऐसा ही कहता हूँ। कई सारे आते पूछते थे यार आप डॉक्टरेट होने के बाद यहाँ क्या कर रहे हो यार। अरे पता है ना भैया, बच्चों को बांटना है। हाँ, महीने के 60,000 रुपए खर्चे जा रहे हैं, बेटी पढ़ रही है दिल्ली में, किसी का सहयोग नहीं है, कहीं से भी कोई सहयोग नहीं है ना। कल गया मैं वो कूलर खरीदने, तो 2 यादवों के गया वहाँ गोविंदपुरा में, तो एक भाई ने इधर शॉप कर रखी थी, एक भाई ने उधर शॉप कर रखी। तो पत्नी ने कहा यार दोनों भाई है क्या, मैंने कहा इनके बाप दादाओं की जमीन थी ये पूरी, है ना, और ये ऐश कर रहे हैं। मैंने कहा देख कैसे खड़ा हो क्या है, उसको पता ही नहीं कि इसको बेचना है, तो दिखाने आया अपने को, ले तो ले ना मतलब। तो अपने क्या है, पिछले जन्म में अपने अकाउंट बहुत बढ़िया नहीं था, अपन भी हाई कोर्ट के जज होते, है ना। इसलिए मान लो यार, उसको मान के और आगे बढ़ो।
और थोड़ा सा ठीक है, फिर भी अपने को बेहतर ले आया। आपके रिश्तेदारों से देखो आपकी जिंदगी बेहतर है, आपके आसपास के मित्रों से देखो बेहतर जिंदगी है। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था 8 तक, उसमें मैं शायद अकेला हूँ जो सरकारी सेवा में हूँ, देखो आप, और एक बेटर पोजीशन में हूँ। कोई सब्जी का ठेला लगा रहा है, कोई क्या फल फ्रूट का ठेला लगा रहा था, क्या कर रहा था, उधर सब मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास से लोग आते थे। तो मैं तो परमेश्वर को रोजाना धन्यवाद देता हूँ। सर बेटर नहीं थे, टॉप पोजीशन है इस हिसाब से, तो टॉप। तो मानते नहीं हो ना आप, तो आप मानते तो गले हैं का सर, रोना लेके बैठे हो अभी, और गले में आप कर नहीं रहे रोना हो। नहीं है। रोना ही है और क्या है। जब आपको कहा मैसेज करना है, केवल कोर्ट में जाके बोलना और कहीं नहीं बोलना। सर ऐसा कुछ पत्नी को भी कह दो कि नाराज मत होना भाई, तेरे को देवी नहीं कहूंगा 2-4 महीने तक। तो कर लो ना। नहीं नहीं, आज से करो ना। नहीं नहीं, जो आपने कहा ना, घर वालों की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मैं तो आपको आज कह रहा हूं कि कोर्ट में बोलेंगे, केवल कहीं नहीं बोलेंगे बस। कितना है ज्ञान उमड़ उमड़ के आ रहा है, उसको अंदर ही समाहित होने दो, जब बढ़ जाएगा तो छलकेगा फिर। मैंने आपको बता दिया ना, 1 घंटा कोई फोन नहीं, केवल ओनली टेक्स्ट मैसेज। चाहे मित्र का है, चाहे साले का है, चाहे साली का है, चाहे सराली का है, किसी का भी है, चाहे ससुर जी का है। देखो ये मशीन है तो दुनिया है, नहीं तो कुछ नहीं है। मैं आपको पक्का कह दिया हूं, मेरा अनुभव है जीवन का। मेरे बीच में किडनी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगी थी, आपको बताऊं। ये शरीर मेरा क्या अलग तरह का है पूरा। आंखों में प्रॉब्लम, कान में, एक कान से थोड़ा कम सुनाई देता है मुझे, ऑडियोमेट्री हो चुकी है ना। मुझे फंगस हो गया था 95-98 में। खूब सारी चीजें हैं, वो तो कहानी है, जब किताब लिखूंगा जब पढ़ लेना कि क्या क्या कहाँ कहाँ कब था। उस समय 15 डॉक्टरों के चक्कर काटे थे मैंने, फिर पकड़ा मैं किसी दूसरे डॉक्टर के आया समय। और मेरे ज्यादा है, हमारे वो विवेक जी चले गए, नहीं विवेक जी से मिला था तो आपको मजा आ जाता। व्हील चेयर पे चलता था, 3 लाख रुपए मैंने कमाता था भाई। सर वो क्या हुआ विवेक जी का? डेथ हो गई विवेक जी की। अरे यार, कब? उनको हो गए 2 साल पहले, बीमार पड़ गए थे वो भी सर बहुत जबरदस्त है। हाँ, तो आप तो विवेक जी को जानते हो, व्हील चेयर पे आता था, 3 लाख रुपए मैंने कमाता था अमेरिका की कंपनी के लिए शाम को 3 घंटे में। एक्सीडेंट हो गया था, बीटेक कर रहा था, न्यू सांगाने रोड पे, उसमें सीवरेज के खड्डे में गिर गया था। और उस समय कंप्यूटर भी नहीं आता था, सीखा उसने बड़ी मेहनत से। देयर आर सो मेनी पीपल यार, वी आर नथिंग, जस्ट चेंज द एटीट्यूड, ऑल थिंग्स ऑटोमेटिकली बी चेंज्ड, है ना। मैं भी बातें कर रहा हूँ, मैं भी कभी कभी आपकी तरह हो जाता हूँ। जब आज हुआ, जब तो आज मैंने चर्चा की, रात को मुझे लगा कि 12 बजे तो मैं सोया था, सुबह उठ गया था 5 बजे, है ना। कल 10,000 रुपए दिया है, मजा नहीं आ रहा कूलर में, तो कई बार कई चीज हो जाती है ऐसी। इसलिए चेंज करो, टेक्स्ट मैसेज ओनली, है ना। जो भी मैसेज, टेक्स्ट मैसेज ओनली हो। एक मैसेज बना लो, टेक्स्ट मैसेज ओनली। कॉल आया उसका टेक्स्ट मैसेज ओनली। 15 दिन में पूरी दुनिया को समझ में आ जाएगा कि सर टेक्स्ट मैसेज पे आ गए, बड़े आदमी हो गए, है ना। इसलिए आज की चर्चा इसीलिए कि हम दिल की बातें कह पाए। कल 30 मिनट बात करेंगे, कोई बात नहीं, 1.5 घंटा कोई बात नहीं करते हम, एक नई ऊर्जा के साथ। जो थंब दिखा रहा है ना, वही सबसे ज्यादा बात करता है फोन पे। नहीं ठीक है, लेकिन आप उसको कहते हो ना टेक्स्ट मैसेज ओनली डियर, है ना, तो उसको लिख दो, क्या हो गया उसमें। और कोई मैं तो बहुत नपी तुली बात करता हूँ, मेरे तो आदत ही है बहुत नपी तुली बात करना। मैं और फोन पे महिला कुलीग ज्यादा और बात ऐसा करना मत लिख देना, नहीं कोई महिला कुलीग और टेक्स्ट मैसेज स्वीट हार्ट। हाँ, लोग किसी पत्नी वत्नी को मैसेज करते हैं, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। मालूम चले गुरु ने बताया था जूते पड़ जाए अपने, है ना, तो फिर कॉमन इंटेंशन हो जाएगा अपना, सेक्शन 34 डरे जाएंगे सारे के सारे। अरे ऐसा कोई डिक्शनरी में नहीं है सर। अरे मजाक है ना। ये देखो क्या, इस बहाने हम थोड़े से हल्के हो जाते हैं। हमारे यहाँ ह्यूमर होना चाहिए, टीचिंग का और स्पीक का पार्ट है, उसमें ह्यूमर होना चाहिए। बच्चों के साथ भी जब बात करें तो उसको बीच में कभी कभी मुस्कान आ जाए, तो वो कनेक्ट होता है हमारे साथ, है ना। चलो कल मिलते हैं, अभी लॉ में, उसमें इंग्लिश में मिलते हैं, 3 मिनट रह गए हैं। आज योग पर बोलना है, आप मत बोलना, आप तो योग को वैसे समझा देना करके, है ना, बोलना मत आप, और लिख लेना, या तो लिख के अच्छा, जहाँ जहाँ आपने जोड़ा है ना, वो सब अच्छी जगह है और सब बोलने का काम है। क्या हम एक करें? दूसरे, हम अच्छे लोग ही तो हैं, तो मत बोलो, कोई बात नहीं, है ना। टोस्ट मास्टर में बोलो, 30 मिनट का रखो। मैंने बताया ना, बाकी बंद कर दो, जहां बंद कर सकते हो वहां बिल्कुल बंद कर दो टेक्स्ट मैसेज में। चलिए रोहित देखेगा आज क्या बात होगी, लेकिन रोहित जीवन में क्या, कभी कभी कुछ चीजों को जान लेना चाहिए,
और कभी कभी खाली समय निकाल के अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने बाकी लोगों के साथ ऐसे चिंतन घरों में भी होने चाहिए, लेकिन घरों में आजकल नहीं होते, है ना। नहीं तो सब लोग सामूहिक रूप से बैठे, सामूहिक रूप से नाश्ता करें, बच्चों की भी सुने। वर्मा जी, मैं आप पे कुछ नहीं कह रहा हूँ, माफ करना मुझे। मैं तो साइकोलॉजिकल लोगों को जब बातचीत करता हूँ फैमिली वो ब्रॉटअप में, तो मैं कहता हूँ भी उनके घर में भी कभी कभी 1 घंटा बिल्कुल आपका फिक्स होना चाहिए। जैसे आजकल मैंने बच्चों के साथ कर रखा है, तो 9 बजे हम बैठेंगे। आज तो थोड़ा लेट बैठ पाएंगे, तो हमने वी 2.0 करके बना रखा है वहां पर भी, तो हम बच्चों की भी सुनते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या बात है, तो हम उनको भी सुनते हैं। आप भी सुनिए बच्चों को अपने, वो क्या उनकी मन की बात, बेटा ऐसा कर रहे हैं ये ठीक है क्या। हमेशा आपको तो टेक्स्ट ही करना है, ध्यान रखना, है ना। चलो मिलते हैं इंग्लिश की क्लास में वापस 1 मिनट में। चलिए, शुभ दिवस आप सबका।